ठीक है, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। लेकिन अगर सब कोई अपना अनम्यूट करके सारे पार्टिसिपेंट्स अगर अनम्यूट करके कुछ भी डाउट होता है, जो भी डाउट होता है वो क्लियर करते चलेंगे तो हमारे लिए अच्छा रहेगा। ओके ओके सर। है ना? तो कहीं पे भी कुछ भी हाँ डाउट आता है, कुछ थोड़ा सा भी कुछ डाउट आता है, तो वहां मुझे रोक के उस डाउट को क्लियर करना है, क्योंकि मेरा ये एम है इस सेशन का कि एंगुलर मोमेंटम से रिलेटेड हमको यहाँ पे कुछ भी डाउट नहीं रहना चाहिए। आज हम लोग यहाँ पे बैठ के सारा का सारा डाउट क्लियर करेंगे एंगुलर मोमेंटम के ऊपर। ठीक है, बिल्कुल बेसिक लेवल से हम लोग स्टार्ट करेंगे और इसको हम लोग एडवांस लेवल में लेके जाएंगे। तो स्टार्टिंग में जो हमारा जो भी हम लोग का डिस्कशन रहेगा वो हम लोग बेसिक बेसिक सी बातें करेंगे। हम लोग धीरे धीरे समझने की कोशिश करेंगे कि एंगुलर मोमेंटम को हम लोग किस जगह पे कंजर्व कर सकते हैं, कैसे सिचुएशन में कंजर्व नहीं कर सकते हैं। और फिर बाद में हम लोग धीरे धीरे करके एक ऐसा सवाल लेंगे, लास्ट में हम लोग एक अच्छा सवाल लेंगे, उसके ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। एक उस क्वेश्चन में एक बेसिकली एक क्वेश्चन हमने फ्रेम किया है, तो उस क्वेश्चन में हमारा जितने भी फिजिक्स का, मैकेनिक्स का, बेसिकली मैकेनिक्स का सारा पोर्शन उस क्वेश्चन में हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, तो वो क्वेश्चन काफी अच्छा रहेगा। लेकिन उससे पहले हम लोगों को छोटी छोटी बातों का, जो भी एंगुलर मोमेंटम में छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स है, उसको हम लोग समझते हुए चलेंगे, तभी हम लोग उस क्वेश्चन को अच्छे से डील कर पाएंगे और बाद में जाके फिर हम लोग किसी भी तरह के क्वेश्चन को उसमें फिर डील कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं सेशन। तो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे आज एंगुलर मोमेंटम। सबसे पहले हम लोग एंगुलर मोमेंटम फॉर अ पार्टिकल समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, बाद में हम लोग पार्टिकल के बाद हम लोग जाएंगे रिजिड बॉडी पे। लेकिन सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि एंगुलर मोमेंटम एक पार्टिकल के लिए हम लोग किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। बिल्कुल बेसिक से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा टॉपिक होगा एंगुलर मोमेंटम फॉर अ पार्टिकल। ठीक है, ये हमारा टॉपिक है। अच्छा, अगर हम लोग बात करें, एक हमारे पास अगर एक पार्टिकल है तो उसका हम लोग मोमेंटम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, बताओ। पार्टिकल का मोमेंटम कैसे डिफाइन करते हो? लीनियर मोमेंटम की बात कर रहा हूं मैं। लीनियर मोमेंटम किस तरह से डिफाइन करते हैं? मुझे फीडबैक चाहिए। मास इनटू वेलोसिटी। मास इनटू वेलोसिटी, करेक्ट। तो हम लोग सपोज करते हैं, एक हमारे पास, मुझे बीच बीच में फीडबैक देना, तभी मुझे समझ में आएगा कि तुम लोग को चीजें क्लियर हो रही है। अदरवाइज चीज क्या होता है, कोई भी कॉन्सेप्ट छूटता 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 फिर बाद में बहुत उसका बड़ा रूप ले लेता है, तो फिर वो बाद में कुछ उसमें समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए सपोज एक पार्टिकल की मैं बात करता हूं। सपोज एक पार्टिकल है मेरे पास, एक पॉइंट ए पे लोकेटेड है, और इसकी अगर मैं बात करूं, सपोज इस डायरेक्शन में उसकी वेलोसिटी, ये वेलोसिटी की डायरेक्शन है। यानी कि मैं बोल सकता हूं, सॉरी, लीनियर मोमेंटम, पी वेक्टर है जो है, दैट इज लीनियर मोमेंटम। उसकी डायरेक्शन क्या होगी? वेलोसिटी की डायरेक्शन के अलॉन्ग होगी। ठीक है, दैट मींस इसका जो पी वेक्टर है वो इस डायरेक्शन, इस एरो के डायरेक्शन में होगा। ये चीज क्लियर है? इज इट क्लियर? यस। ओके। अगर अब हम लोग बात करें इसके एंगुलर मोमेंटम की, तो एंगुलर मोमेंटम जब भी हम लोग डिफाइन करते हैं वो हम लोग किसी पॉइंट के रेस्पेक्ट में डिफाइन करते हैं। ठीक है, सपोज मैंने एक पॉइंट यहां पे लिया है, अभी हम लोग एक एंगुलर मोमेंटम फॉर अ पार्टिकल फ्रॉम अ पॉइंट हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, तो सपोज हमने इस पॉइंट से हमने बात, ये पॉइंट हम लोग बात करें, इस पॉइंट के अबाउट हम लोग एक रेफरेंस पॉइंट हम लोग चूज करते हैं, तो ओ हम लोग बात करते हैं। तो ओ इज माई रेफरेंस फ्रेम। ठीक है, अब इस पॉइंट ओ के अबाउट हम लोग पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम किस तरह से डिफाइन करते हैं वो हम लोग देखते हैं। तो ये मेरे पास जो है, अगर पार्टिकल का जो पोजीशन है विथ रेस्पेक्ट टू दिस रेफरेंस फ्रेम, दिस रेफरेंस फ्रेम के रेस्पेक्ट में पार्टिकल का जो पोजीशन है उसको हम लोग दिखाते हैं सपोज आर वेक्टर से। ठीक है, दिस इज आर वेक्टर। तो हम लोग एंगुलर मोमेंटम किस तरह से डिफाइन करते हैं? एंगुलर मोमेंटम, अगर कुछ आइडिया हो, एंगुलर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल फ्रॉम अ पॉइंट, सपोज ओ इज माई रेफरेंस पॉइंट, तो इस रेफरेंस पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं? आर क्रॉस पी। आर क्रॉस पी, वेरी गुड। दिस इज आर क्रॉस पी। ठीक है, तो आर क्रॉस पी को मैं लिख सकता हूं, पी इज माई एम वी वैक्टर ना, तो आर कैन बी, आर क्रॉस पी को मैं लिख सकता हूं एम, आर क्रॉस एम वी। ठीक है, और यहां से एम जो है, एम मेरे पास क्या है, एम तो एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, तो इस तरह से मैं बाहर निकाल सकता हूं और मैं इसको लिख सकता हूं आर क्रॉस वी। ठीक है, ये चीज क्लियर है? इज इट क्लियर? हाँ हाँ। ठीक है,
अभी अगर हम लोग बात करें, अगर सपोज आर वेक्टर और वी वेक्टर जो भी तुम लोग देख रहे हो तुम्हारे कंप्यूटर स्क्रीन पे या फिर मोबाइल स्क्रीन पे जो तुम लोग देख रहे हो, अगर वो आर वेक्टर और बी वेक्टर उसी प्लेन पे है, तो ये बताओ कि एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन किस डायरेक्शन में होगा। एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन हम लोग कैसे डिफाइन कर पाएंगे इस केस में। तो चलो मैं थोड़ा सा इसको आसान कर देता हूं, मैं इसका कोऑर्डिनेट एक्सिस में बता देता हूं। सपोज हमने कुछ ऐसा कोऑर्डिनेट चूज किया है, ये है सपोज मेरे पास, दिस इज माई एक्स एक्सिस, दिस इज माई वाई एक्सिस, और ये जो प्लेन से बाहर निकलता हुआ एक्सिस है, ठीक है, ये प्लेन के बाहर निकलता हुआ एक्सिस है, दिस इज माई जेड एक्सिस सपोज, ठीक है। तो एक्स वाई प्लेन तुम्हारा कंप्यूटर का स्क्रीन का प्लेन हो गया जिसमें तुम लोग देख पा रहे हो, या फिर मोबाइल का स्क्रीन हो गया एक्स वाई प्लेन, और जेड जो प्लेन है वो तुम्हारे स्क्रीन से बाहर निकलता हुआ एक प्लेन, एक बाहर निकलता हुआ एक एक्सिस है। तो अभी मुझे बताओ कि अगर मेरा जो आर वेक्टर है, दिस आर वेक्टर और वी वेक्टर मेरा कंप्यूटर के प्लेन में है, तो एल वेक्टर मोमेंटम वेक्टर, एंगुलर मोमेंटम वेक्टर का डायरेक्शन किस डायरेक्शन में होगा। तो अभी हमारा जो एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन है इस केस में जो होगा वो जेड कैप के डायरेक्शन में होगा, दैट मींस वो के कैप के डायरेक्शन में होगा, ठीक है, ये चीज क्लियर है। अच्छा, इसका जो वैल्यू होगा एंगुलर मोमेंटम का वो कितना हो जाएगा, एल वेक्टर में कितना लिख सकता हूं, एम वी आर साइन थीटा में लिख सकता हूं, ठीक है। और साइन थीटा क्या हो जाएगा, अगर हम लोग थीटा की बात करें तो थीटा एंगल बिटवीन आर वेक्टर एंड वी वेक्टर होगा, ठीक है। तो इसको मैं अगर आर वेक्टर को इस तरह से एक्सटेंड करता हूं, क्योंकि हम लोग जब भी वेक्टर्स में देखते हैं कि दो वेक्टर के बीच का एंगल, तो वो हमेशा टेल टू टेल हम लोग एंगल देखते हैं, तो आर वेक्टर को मुझे पैरेलली आगे की तरफ इस तरफ शिफ्ट करना पड़ेगा, और ये जो एंगल होगा थीटा, वो थीटा होगा आर और बी के बीच का एंगल, ठीक है। दिस इज आर वेक्टर और बी वेक्टर, तो दिस इज एम वी आर साइन थीटा, क्लियर है, ठीक है। तो अभी इसमें हम लोग अगर बात करें, इसको मैं अल्टरनेटिवली क्या लिख सकता हूं, एल वेक्टर को मैं लिख सकता हूं, एल वेक्टर अगर एम वी आर साइन थीटा है तो मैं इसको लिख सकता हूं एम इंटू वी परपेंडिकुलर आर या एम इंटू वी आर परपेंडिकुलर। अब इन दोनों का क्या सिग्निफिकेंस है वो देखो, अगर मैं क्या करता हूं कि ये जो वी वेक्टर है इसके परपेंडिकुलर मैं अपना आर वेक्टर लेता हूं, तो वी वेक्टर को मैंने इस तरह से नीचे एक्सटेंड किया, और आर वेक्टर का ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट मैं इधर से लेता हूं, दिस ये वाला। तो अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, और ये 90 माइनस थीटा होगा, तो आर का प्रोजेक्शन ओबी में बोल रहा हूं, आर का जो प्रोजेक्शन होगा परपेंडिकुलर टू वी वेक्टर जो कि होगा ओबी, दैट विल बी इक्वल टू आर साइन थीटा, ठीक है। तो इस तरह से भी हम लोग एंगुलर मोमेंटम का जो मैग्नीट्यूड है इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं, एल वेक्टर दैट इज इक्वल टू एम वी इंटू आर परपेंडिकुलर, आर परपेंडिकुलर इज व्हाट, कंपोनेंट ऑफ आर परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। ये इसका एल वेक्टर का मैग्नीट्यूड इसके बराबर हो जाएगा, और इसका जो डायरेक्शन है वो तो हमने देख ही लिया है, वो डायरेक्शन हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट से उसका डायरेक्शन दे सकते हैं, दैट इज एन कैप, हम लोग इसको लिख के रखते हैं, ठीक है। उसी तरह से मैं बोलूं इसको ऑल्टरनेटिवली हम लोग देखें तो एल वेक्टर को मैं ये इस तरह से भी लिख सकता हूं, एम इंटू वी परपेंडिकुलर इंटू आर, ठीक है। अब वी परपेंडिकुलर इंटू आर क्या है, तो वी का कॉम्पोनेंट परपेंडिकुलर टू आर, ठीक है। वी का कौन सा कॉम्पोनेंट है परपेंडिकुलर टू आर, ये वाला कॉम्पोनेंट, ठीक है। वी का ये कॉम्पोनेंट इज परपेंडिकुलर टू आर, तो v का ये कंपोनेंट हम लोग लेंगे तो हम लोग देखेंगे दिस इज इक्वल टू v साइन थीटा। तो अगेन मेरे पास जो l वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड आ गया दैट इज m इंटू वी परपेंडिकुलर इज व्हाट, v साइन थीटा, दैट इज कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू r वेक्टर, ठीक है, दैट इज v साइन थीटा इंटू r, तो दिस इज अगेन एम वी आर साइन थीटा। तो हम लोग इस तरह से किसी भी पॉइंट का किसी भी पार्टिकल का हम लोग एंगुलर मोमेंटम डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। अभी तक इसमें किसी को कुछ डाउट है, सही, ये सारा चीज क्लियर हो गया। हेलो मिस्टर केपी दीक्षित, आपको कुछ डाउट है क्या इसमें? चैट, नो डाउट, ओके, ठीक है। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोग थोड़ा सा वेक्टर्स के साथ और भी हम लोग इस पे वेक्टर्स के साथ प्ले करने वाले हैं, तो अब अभी हम लोगों को इस कॉन्सेप्ट के लिए वेक्टर्स का अच्छे से कॉन्सेप्ट होना जरूरी है। वैसे मैं बताऊंगा कि इसमें हम लोग क्या कॉन्सेप्ट यूज करने वाले हैं, कैसे करने वाले हैं। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं इसमें। तो अगर हम लोग देखें कि
सपोज मैं बात करता हूं, हमने यहाँ पे डिफाइन किया एल वेक्टर को आर क्रॉस पी से, ठीक है। एल वेक्टर अगर मेरे पास आर क्रॉस पी है, अगर मैं इसका डीएल वेक्टर बाई डी लेना चाहूं, डीएल बाई डी, तो क्या हो जाएगा? तो इसके लिए हम लोग एक चीज, छोटा सा चीज देखते हैं। अगर सबको पता होना चाहिए ये चीज, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर है मेरे पास, तो अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करता हूं तो ये मेरे पास क्या आ जाता है, डी बाई डी टी ऑफ ए क्रॉस बी इज डी ए वेक्टर बाई डी टी इंटू बी वेक्टर एज इट इज, क्रॉस क्रॉस के साथ, प्लस ए वेक्टर क्रॉस डी बी बाई डी टी। इसमें किसी को कुछ डाउट है? ये वेक्टर रिलेशन है। अगर किसी भी क्रॉस प्रोडक्ट का हम लोगों को डिफरेंशिएशन लेना रहेगा तो हम लोग इस तरह से उसका क्रॉस प्रोडक्ट का डिफरेंशिएशन ले सकते हैं। इसमें किसी को कुछ डाउट है तो बोलो, ये कॉन्सेप्ट पे। चैट पे आया केपी दीक्षित, नो नो डाउट, ओके वेरी गुड। तो हम लोग सेम यहां पे कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हैं, डी बाई डी टी ऑफ आर क्रॉस पी, ठीक है, दैट इज इक्वल टू, यहां पे क्या हो जाएगा, डी आर वेक्टर बाई डी टी क्रॉस पी वेक्टर प्लस आर वेक्टर क्रॉस डीपी बाई डी टी, ठीक है। अब मुझे बताओ व्हाट इज डी आर वेक्टर बाई डी टी? दिस इज नथिंग बट रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम इज वेलोसिटी। तो वेलोसिटी वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर प्लस व्हाट इज आर वेक्टर, आर वेक्टर एज इट इज आ गया, व्हाट इज डीपी वेक्टर बाई डी टी? दिस इज नथिंग बट न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, जिसको हम लोग बोलते हैं एफ। दिस इज एफ वेक्टर, फोर्स वेक्टर। तो यहां तक किसी को कुछ डाउट? ये चीज क्लियर है ना? ओके अगर ये चीज क्लियर है मुझे बताओ v क्रॉस p क्या होगा? v क्रॉस p क्या होगा ये सोच के बताओ मुझे, या तो चैट में लिखो या फिर बता दो मुझे कि क्या होगा v क्रॉस p। व्हाट इज v क्रॉस p? अगर डाउट नहीं है तो। सो केपी दीक्षित, व्हाट इज v क्रॉस p? v क्रॉस p क्या है? जीरो आएगा, जीरो हो जीरो जाएगा। होगा। v क्रॉस p जीरो हो जाएगा क्योंकि v ये क्या हो जाएगा, v क्रॉस v एक्चुअल में, m तो बाहर अगर आ जाता है तो दिस इज v क्रॉस v एंड दिस टर्म इज जीरो, ठीक है। प्लस r क्रॉस f मेरे पास आ गया, तो मैं बोल सकता हूं यहां से कि dl वेक्टर बाई dt दैट इज नथिंग बट r क्रॉस f, ठीक है। और क्रॉस प्रोडक्ट का बाकी रिलेशन हमको आता ही है, दिस इज आर एफ साइन थीटा एन कैप, ठीक है। और इसको हम लोगों ने एक टर्म दिया है, इसको हम लोगों ने एक टर्म दिया है दैट इज टॉर्क, टाउ से हम लोग जिसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये एक हमारे पास एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है। ये दिखने में बहुत आसान रिलेशन दिख रहा है बट इसी का जो हम लोग एप्लीकेशन है दैट इज वेरी टफ, ठीक है। टफ नहीं बोलना चाहिए बट एप्लीकेशन इज क्वाइट ट्रिकी, ठीक है। बहुत सारा इसमें हम लोग को कॉम्प्लेक्स सिचुएशन यहाँ पे मिल सकता है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको धीरे धीरे इसको हम लोग आगे बढ़ेंगे इसमें, और सबसे छोटे छोटे सवाल से हम लोग देखना शुरू करेंगे कि इसमें हम लोग किस तरह से जो एंगुलर मोमेंटम है वो हम लोग कहाँ से कंजर्व कर सकते हैं, कैसे कंजर्व कर सकते हैं। अगर यहीं पे मैं बात करूं कि डीएल बाई डी टी इज जीरो, डीएल बाई डी टी अगर मेरे पास जीरो हो गया तो हमें पता है कि एल वेक्टर इज कांस्टेंट, ठीक है। और मैं इस तरह से बोल सकता हूं कि माई एंगुलर मोमेंटम दैट इज एल वेक्टर इज कंजर्व्ड, एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व्ड, ठीक है। तो ये तो हो गई एक बात। अच्छा, लेकिन अगर एंगुलर मोमेंटम अगर कंजर्व है, ठीक है, तो हमने किस पॉइंट के अबाउट बात किया? जो हमने बात किया था यहां से हम लोग देखें तो ओ के अबाउट हमने बात किया। अब मुझे एक चीज बताओ कि ये जो ओ है दैट इज माई रेफरेंस फ्रेम, अभी तक वो ज्वाइन नहीं कर पाया क्या? सर स्क्रीन नहीं दिख रहा है। स्क्रीन नहीं दिख रहा है? केपी दीक्षित स्क्रीन विजिबल है? यस यस, हाँ स्क्रीन विजिबल तो। विजिबल है। अभी एक काम करो आर्यन, मिस्टर आर्यन, आप एक काम करो, इसमें दो चीज होंगे, एक मेरा वीडियो दिख रहा होगा और एक स्क्रीन होगा, ठीक है। दोनों साथ में दिख रहे हैं तो स्क्रीन पे क्लिक करो। एक उसमें से जो है होता है वो एक छोटा पार्ट नीचे आ जाएगा, ठीक है। यस सर। ठीक है, अभी दिख रहा है, स्क्रीन दिख रहा है?
आर्यन स्क्रीन विजिबल है? मिस्टर आर्यन स्क्रीन विजिबल है? चैट में यस, आर्यन टू मी, यस क्लियर है, ओके आर्यन को विजिबल है। चलो फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो यहां से बहुत इंपॉर्टेंट बात हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, जो ये रेफरेंस फ्रेम है जिसके अबाउट हमने बोल दिया कि एंगुलर मोमेंटम, जिसका हमने जिस फ्रेम के अबाउट बोल दिया डीएल बाई डी टी इज टॉर्क। ठीक है, तो हमने जो डिस्कशन स्टार्ट किया था उसी समय हमने बताया था कि ये जो एंगुलर मोमेंटम है वो इस पॉइंट के अबाउट डिफाइंड है। ठीक है, ये जो पॉइंट है दैट इज माय रेफरेंस फ्रेम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये छोटी सी बात लग रही है बट ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये हमने इस पॉइंट के अबाउट बात किया था। और ये जो टॉर्क है, ठीक है, सपोज ये मेरे पास पार्टिकल है जिसका हम लोग एंगुलर मोमेंटम निकालना चाह रहे हैं इस रेफरेंस पॉइंट के अबाउट, वो पार्टिकल पॉइंट ए पे है। ठीक है, और इसमें बहुत सारे फोर्सेस लग रहे होंगे, कुछ फोर्स लग रहा होगा F1, ठीक है, कुछ F2, किसी भी डायरेक्शन में बहुत सारे फोर्स लग रहे होंगे, F3। ठीक है, तो इस पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम अबाउट दिस पॉइंट वो डिपेंड करेगा टॉर्क ड्यू टू ऑल दिस फोर्सेस। ठीक है, टॉर्क ड्यू टू फोर्स 1 प्लस टॉर्क ड्यू टू फोर्स 2 प्लस टॉर्क ड्यू टू फोर्स 3 वेक्टोरियली। ठीक है, अभी अगर एक बात मुझे ये बताओ कि ये जो मेरा रेफरेंस पॉइंट है O, क्या ये इनर्शियल होगा, नॉन इनर्शियल होगा, या फिर किस तरह का पॉइंट हो सकता है? स्टेशनरी हो सकता है, या फिर कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करता हो सकता है, या फिर एक्सेलरेटेड भी हो सकता है। कोई बताएगा क्या हो सकता है? इनर्शियल हो सकता है, नॉन इनर्शियल हो सकता है, या फिर एक्सेलरेटेड हो सकता है, क्या हो सकता है? हाँ, आवाज क्लियर नहीं है मिस्टर आर्यन, आवाज क्लियर, आपका शायद नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकता है। केपी दीक्षित आप बताओ। केपी दीक्षित चैट में लिखे इनर्शियल होगा, नो ये गलत है। ये जो पॉइंट है, दिस पॉइंट कैन बी इनर्शियल, नॉन इनर्शियल, कुछ भी हो सकता है। दिस पॉइंट ओ जो हमने डिफाइन किया, दिस पॉइंट कैन बी इनर्शियल और नॉन इनर्शियल टू। ठीक है, अगर मैं बोलूं कि सपोज दिस पॉइंट इज स्टेशनरी, तीन केस हो सकता है, या तो पॉइंट स्टेशनरी हो, ठीक है, दिस रेफरेंस पॉइंट। दूसरा, या तो दिस रेफरेंस पॉइंट जो रहेगा वो इट कैन मूव विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। ठीक है, मूव विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। और थर्ड केस हो सकता है इट कैन एक्सेलरेट। ठीक है, तो फर्स्ट दो केस तो हमारे लिए बहुत ही इजी हो गए, स्टेशनरी एंड मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। तो अगर ये रहेगा तो मेरे पास जो O है दैट इज जो रेफरेंस फ्रेम है वो मेरे पास हो जाएगा इनर्शियल फ्रेम, इनर्शियल फ्रेम। और अगर ये एक्सेलरेट कर रहा होगा दैट मींस ये मेरे पास नॉन इनर्शियल फ्रेम हो जाएगा, नॉन इनर्शियल फ्रेम। अच्छा, अगर ये इनर्शियल है तब तो हमें कोई दिक्कत नहीं, तब हम जो जितने भी सारे फोर्सेस हैं उसका टॉर्क हम लोग निकाल के डीएल बाई डी टी हम लोग ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ये यूज कर लेंगे, ये वाला हम लोग यूज कर लेंगे, ये कॉन्सेप्ट, अगर ये इनर्शियल है। अगर ये नॉन इनर्शियल होता है तो हमें क्या करना पड़ेगा? अगर ये नॉन इनर्शियल होता है तो हमें एक सूडो फोर्स का भी टॉर्क कंसिडर करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं लिख देता हूं, इफ O इज नॉन इनर्शियल we need to add क्लियर करते हैं, we need to add torque due to pseudo force। ठीक है,
और इरोडोव के टर्म्स में ये जो सुडो फोर्स है इसको हम लोग इनर्शियल फोर्स भी बोलते हैं, इनर्शियल फोर्स भी बोल सकते हैं, या फिर इसको हम लोग फिक्सियस फोर्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो जितने भी इरोडोव अगर हम लोग पढ़ते हैं, जितने भी जो भी हमारा इरोडोव में जो टर्म यूज करते हैं उन लोग, तो जो भी फिक्सियस फोर्स के लिए तो लोग फोर्स यूज करते हैं इनर्शियल फोर्स बोलते हैं उसको। और जितने भी रियल फोर्सेस होते हैं, रियल फोर्सेस को वो लोग टर्म यूज करता है इंटरैक्शन फोर्स। ठीक है, इरोडोव में ये टर्म देखने को मिलेगा, और जो सुडो फोर्स है इसके लिए ये टर्म देखने को मिलेगा इरोडोव में। ठीक है, और इंटरैक्शन फोर्स, जितने भी रियल फोर्सेस है उसको इंटरैक्शन फोर्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि जितने भी फोर्सेस हैं, चाहे वो ग्रेविटेशनल फोर्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, या फिर किसी भी तरह का फोर्स है, फ्रिक्शनल फोर्स है, टेंशन है, ये सारा जो सारे जो फोर्सेस हैं वो इंटरैक्शन फोर्स होते हैं। या तो वो चार्ज चार्ज इंटरैक्शन होते हैं, क्यू क्यू इंटरैक्शन, या तो वो मास मास इंटरैक्शन है। बस यही दो फोर्स एग्जिस्ट करते हैं नेचर में, चार्ज चार्ज इंटरेक्शन वाले और मास मास इंटरेक्शन वाले। तो क्योंकि अभी हम लोग इसमें न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन नहीं पढ़ रहे हैं, इसलिए हम लोग ये सारे डिटेल में नहीं जाएंगे। बट अगर इरोडोव पढ़ रहे होगे और कहीं पे ऐसा टर्म आता है कि इंटरेक्शन फोर्सेस, इंटरेक्शन फोर्सेस मतलब ऐसा समझो कि सारे रियल फोर्सेस हैं उसमें, और कहीं पे ऐसा टर्म आता है इनर्शियल फोर्स, इनर्शियल फोर्स मतलब उसमें समझ लो कि वो एक सूडो फोर्स है। ओके, उत्तम राज का जूम ऐप इज इंस्टॉलिंग। ठीक है, वो ज्वाइन करेगा। तो यहां तक कुछ किसी को कोई कुछ डाउट है तो पूछ सकते हो, फिर हम लोग अभी आगे कुछ एग्जांपल के थ्रू हम लोग चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। यहां तक कुछ डाउट है किसी को? कुछ भी डाउट है तो पूछ सकते हो, कुछ भी, एनीथिंग। नो, ओके, आर्यन की तरफ से नो है। केपी दीक्षित कोई डाउट? नो, ओके, तो यहां तक सब कुछ क्लियर है। ठीक है, चलो आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो ये चीज तो क्लियर हो गया ना कि वो जो पॉइंट है वो रेफरेंस पॉइंट, तो रेफरेंस पॉइंट ऐसा जरूरी नहीं है कि वो इनर्शियल हो, वो नॉन इनर्शियल भी हो सकता है। ठीक है, ये चीज समझ में आना चाहिए। चलो कुछ हम लोग इसके ऊपर छोटा छोटा एग्जांपल देखते हैं, और हम लोग देखते हैं कि उसमें एंगुलर मोमेंटम हम लोग किस तरह से कंजर्व कर सकते हैं, या फिर किस तरह से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, सपोज हम लोग एक प्लैनेट को कंसिडर करते हैं। ठीक है, सपोज एक प्लैनेट है, उसका इस तरह से पाथ है, पाथ का एक छोटा सा पार्ट मैंने बताया है, और यहां पे सपोज इस पॉइंट पे सपोज यहां पे सन है, ये मेरे पास सन को मैं एस से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, और प्लैनेट जो है वो सपोज इस जगह पे है, ये मेरे पास प्लैनेट है। तो प्लैनेट सपोज मेरे पास ए प्लैनेट है और ये सन है, और प्लैनेट के पास कुछ इस तरह से मोमेंटम है। ठीक है, इसके पाथ के पाथ के पैरेलल होगा इस तरह से टेंजेंशियल डायरेक्शन में। ठीक है, तो अब मुझे बताना है ये कहीं से ये इस पूरे जगह से इस तरह से ट्रेवल करता हुआ आ रहा है प्लैनेट। ठीक है, ये पूरा इस तरह से घूमता हुआ प्लैनेट घूम रहा है सन के अराउंड इस तरह से। अभी मुझे बताओ कि किस पॉइंट के अबाउट इसका एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व, इस प्लैनेट का एंगुलर मोमेंटम किस पॉइंट के अबाउट हम लोग कंजर्व कर सकते हैं और क्यों? सबसे पहले बताओ किस पॉइंट के अबाउट कर सकते हैं, फिर मैं बताऊंगा इसके बाद कि क्यों कर सकते हैं और क्यों नहीं कर सकते। किस पॉइंट के अबाउट इस प्लैनेट का एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व, इसके लिए अप्रोच क्या होना चाहिए? सबसे पहले बताओ, कुछ अगर दिमाग में कुछ ख्याल आ रहा होगा कि इसके अबाउट कंजर्व है, इसके अबाउट नहीं है, कुछ भी दिमाग में जो कुछ भी आ रहा है बता सकते हो, या तो माइक ऑन करके बता सकते हो या फिर मैसेज में बता सकते हो, क्योंकि मुझे फीडबैक चाहिए, तभी मुझे समझ में आएगा कि तुम लोग चीज को पढ़ रहे हो, समझ रहे हो अच्छे से। ठीक है, चलो रिस्पॉन्स चाहिए मुझे। ठीक है, एक रिस्पॉन्स आया किसी का, वो सन के अबाउट, वेरी गुड वेरी गुड, ये सन के अबाउट होगा। ठीक है, सन के अबाउट इसलिए होगा कि कभी भी हम लोग अगर एंगुलर मोमेंटम किसी पार्टिकल का देखना चाह रहे हैं तो सबसे पहले तो हम लोग को देखना पड़ेगा कि फोर्स क्या लग रहा है। एंगुलर मोमेंटम देखने के लिए किसी भी पार्टिकल का पहले तो ये देखो कि फोर्स मतलब कैसे हम लोग प्रोसीड कैसे करते हैं इस तरह के क्वेश्चन को। तो बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, बट इस तरह के क्वेश्चन से जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्डअप हो रहा है। ठीक है, तो dl/dt दैट इज इक्वल टू टॉर्क हम लोग डिफाइन किए, बट ये कैसे डिफाइन किए? अबाउट अ रेफरेंस पॉइंट। मैंने बोला था ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अबाउट अ रेफरेंस पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि रेफरेंस पॉइंट ओ हमने कंसिडर किया था, इसके अबाउट कंसिडर करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। माय जूम अप ऐप इज इंस्टॉलिंग, ओके ठीक है।
तो यहाँ पे हमें रेफरेंस पॉइंट इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि एंगुलर मोमेंटम हम लोग रेफरेंस पॉइंट के अबाउट देखेंगे, और ये जो टॉर्क है ये भी हम लोग रेफरेंस पॉइंट के अबाउट देखेंगे। ठीक है, टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम दोनों रेफरेंस पॉइंट के अबाउट देखेंगे। अच्छा, अगर ये जो है ना 40 मिनट में ये जूम का वो क्लोज हो जाता है, मेरे पास इसका प्रो वर्जन नहीं है, तो अगर ये फिर से अगर हो जाता है तो फिर से वापस से रिजॉइन कर लेना। ठीक है, वापस से हम लोग इसमें रिजॉइन कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर मैं जो प्लैनेट है इस कभी इस पोजीशन पे रहा होगा, कभी इस पोजीशन पे रहा होगा, फिर वापस इस पोजीशन पे पहुंचा होगा, तो किसी भी समय इस पे जो फोर्स लग रहा है वो किधर लग रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। ग्रेविटेशनल फोर्स किस तरफ लगेगा? इन दोनों का सेंटर टू सेंटर ज्वाइन करता हुआ एक फोर्स लगेगा। इस पोजीशन पे ग्रेविटेशनल फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है? इस डायरेक्शन में लग रहा है, सन की तरफ, यहां से। ठीक है, इस डायरेक्शन में सन की तरफ लग रहा है यहां से। जब इस पोजीशन पे है तो भी वो सन की तरफ लग रहा होगा। ठीक है, इस डायरेक्शन में उसका ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। तो कभी भी इसका जो ये फोर्स है ये सन के थ्रू पास हो रहा है। ठीक है, कभी भी इसका जो फोर्स है वो सन के थ्रू अगर पास हो रहा है, दैट मींस सन के अबाउट इन फोर्सेस का जो टॉर्क है वो जीरो होगा किसी भी टाइम पे। किसी भी टाइम पे वो कहीं भी रहे, इस पोजीशन पे रहे, इस पोजीशन पे रहे, इस पोजीशन पे रहे, या किसी भी पोजीशन पे रहे, उसका जो फोर्स है वो इसके थ्रू पास हो जाएगा, सन के सेंटर के थ्रू पास हो जाएगा। दैट मींस उस फोर्स का टॉर्क इज जीरो। दैट मींस हम लोग, मेरा रेफरेंस पॉइंट क्या हो गया? माय रेफरेंस पॉइंट इज सन। सन के अबाउट जो भी इन एक ही फोर्स है, इसके अबाउट प्लैनेट पे एक ही फोर्स लग रहा है। ठीक है, वो ग्रेविटेशनल फोर्स वो सन से पास होगा। ठीक है, सन, तो सन के अबाउट इसका जो टॉर्क है दैट इज जीरो। दैट मींस मैं बोल सकता हूं कि dl by dt इज जीरो। दैट मींस मैं बोल सकता हूं कि एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व्ड। ठीक है, ये छोटी सी बात है, बट ऐसे ही कॉन्सेप्ट बिल्डअप होते हुए भी हम लोग एक बहुत बड़े सवाल पे जाने वाले हैं। ठीक है, धीरे धीरे करते करते हम लोग सुनिए पार्टिकल्स के बारे में बात करेंगे, फिर हम लोग रिजिड बॉडी पे जाएंगे, लेकिन एक एक चीज क्लियर होना चाहिए। ठीक है, यहां से हम लोग कॉन्सेप्ट बिल्डअप कर रहे हैं। ठीक है, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें किसी को कुछ डाउट? दो रिस्पॉन्स आया है, नो। ये केपी दीक्षित को कोई डाउट नहीं है, और ठीक है आर्यन, आपको कुछ डाउट है इसमें? ठीक है, रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। आर्यन, आपको कुछ डाउट है? आप कनेक्टेड हो ना? कनेक्टेड तो दिखा रहा है। ठीक है, एक मैसेज आ रहा है, वॉइस क्रैकिंग। आई थिंक आपका नेटवर्क इशू होगा। वॉइस क्रैकिंग, केपी दीक्षित मेरी वॉइस क्रैक हो रही है? नो, आई थिंक आर्यन आपके नेटवर्क में कुछ इशू होगा, शायद उसकी वजह से वॉइस क्रैक हो रहा होगा। ठीक है, ठीक है, फिर हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। इसमें यहां तक सब कुछ क्लियर है, तो फिर हम लोग आगे इस पे एक और सवाल देखते हैं। ठीक है, एक कॉलिजन के, इलास्टिक कॉलिजन के ऊपर एक सवाल देखते हैं हम लोग मोमेंटम कंजर्वेशन के लिए। ठीक है, तो मैं एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पे बात कर रहा हूं। अभी जो मैं बना रहा हूं एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल सरफेस मतलब कैसा? ऐसा। ठीक है, मैं दिखाता हूं इस तरह से। एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है, उस पे एक वॉल लगा हुआ है, ऐसा ऐसा मैं बनाना चाह रहा हूं। ठीक है, हॉरिजॉन्टल सरफेस है, इस पे एक वॉल है। तो हॉरिजॉन्टल सरफेस पे एक वॉल है, तो वॉल को मैं इस तरह से दिखा देता हूं। ठीक है, ये मेरे पास एक हॉरिजॉन्टल सरफेस में एक वॉल है। अभी इसमें सपोज एक लाइन में इस तरह से ड्रॉ करता हूं, और एक पार्टिकल है। ठीक है, एक पार्टिकल है, वो इस तरह से आता है, यहां पे वॉल से टकराता है और वापस इस डायरेक्शन में चला जाता है। ठीक है, इसको डिलीट करते हैं। ठीक है, तो यहां पे जो ये पार्टिकल, एक पार्टिकल m मास का पार्टिकल यहां से आता है, इस वॉल से इस तरह से टकराता है और वॉल से चला जाता है। और ये सब कहां हो रहा है? एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पे हो रहा है। एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पे ये सारा अरेंजमेंट रखा हुआ है, एक वॉल है, एक पार्टिकल इस तरह से टकरा के वापस चला जाता है, और जो यहाँ पे इलास्टिक कॉलिजन हो रहा है,
और ई की जो वैल्यू है दैट इज इक्वल टू 1, मतलब कंप्लीटली इलास्टिक कॉलिजन हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, इलास्टिक कॉलिजन। तो हमें बताना है ये सारा जो सरफेस है ये स्मूथ है, म्यू इक्वल टू 0 सारी जगह पे, और ये जो दीवार है यहाँ पे भी म्यू दैट इज इक्वल टू 0, दीवार के जो सरफेस है हॉरिजॉन्टल सरफेस है, मतलब ऐसा समझ लो जो घर का प्लेटफॉर्म है आपका, घर का जो नीचे वाला फर्श है, घर के फर्श के सतह पे एक बॉल या फिर कुछ एक ऑब्जेक्ट इस तरह से रोल करते जाता है और दीवार से इस तरह से टकरा के एक एंगल पे वापस जाता है, और यहाँ पे जो कॉलिजन की इलास्टिक कॉलिजन हो रहा है और ई की वैल्यू यहाँ पे 1 है। तो हमें बताना है कि किस पॉइंट के अबाउट इसका एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व, ठीक है, किस पॉइंट के अबाउट इसका एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व है। तो कौन बताएगा अभी, मुझे फीडबैक चाहिए इसमें। कौन से, एक मैसेज आया मेरे पास, नो क्रैकिंग, ओके ठीक है, किस पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व, मैं वेट कर रहा हूं। चैट में आ चुका है, कॉलिजन पॉइंट के अबाउट मोमेंटम इज कंजर्व्ड, एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व्ड, वो वॉल के अलोंग कॉलिजन पॉइंट, ठीक है, ये भी सही है, ठीक है, लेकिन हम लोग इसको थोड़ा सा और ध्यान से देखते हैं, इसमें थोड़ा सा और इसमें हम लोग एनालिसिस करते हैं। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे सबसे पहले बात है कि फोर्सेस कौन कौन से लग रहे हैं। अगर मुझे बोला जाए कि किसी ऑब्जेक्ट का एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व्ड और नॉट, तो सबसे पहले मुझे फोर्सेस देखने पड़ेंगे, ठीक है, कौन कौन से इस पे फोर्सेस लग रहे हैं। तो ये जब इस तरफ से जो आ रहा है, ये जो ऑब्जेक्ट है, ये जब इस तरह से रोल करता हुआ, इधर रोल करता हुआ अभी नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि वो तो रोलिंग का कॉन्सेप्ट हो जाएगा, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट इस तरह से यहाँ से स्लाइड करता हुआ आ रहा है, म्यू इक्वल टू 0, तो इस समय इस पे जो फोर्स लग रहे होंगे इस मास पे, वो कौन कौन से फोर्सेस लग रहे होंगे। एक तो इसका mg डाउनवर्ड लग रहा होगा, और नॉर्मल, ये तो इसके वर्टिकल फोर्सेस लग रहे होंगे वर्टिकल डायरेक्शन में, ठीक है, लेकिन हम लोग तो सिर्फ मतलब वर्टिकल डायरेक्शन में ये काउंटर बैलेंस हो जाएगा, n इक्वल्स टू mg, ये बॉल रोल करता हुआ आ रहा है तो n mg से काउंटर बैलेंस हो गया, इसलिए हमें इस फोर्स से मतलब नहीं है, ठीक है। और इस पे फोर्स कौन सा लग रहा है, और तो कोई फोर्स नहीं लग रहा है, तो नेट फोर्स इस पे, इस पार्टिकल पे 0 है। जब ये यहाँ पे टकराता है, जब ये पार्टिकल यहाँ पे जब टकराता है इस पॉइंट पे, तो इस पॉइंट पे टकराने के टाइम पे इस पे कौन से फोर्स लग रहे हैं और किस डायरेक्शन में लग रहे हैं। तो इस जगह पे टकराने पे इसके हम लोग किसी भी सरफेस पे दो तरह के फोर्सेस लग सकते हैं, ठीक है, सरफेस के, एक तो उसके नॉर्मल डायरेक्शन में इसका रिएक्शन फोर्स, तो सपोज इसको मैं आर से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, और इसके सरफेस के पैरेलल एक फोर्स लग सकता था, फ्रिक्शन फोर्स, लेकिन मैंने इसको बोल दिया है कि दिस इज कंप्लीटली फ्रिक्शनलेस, दिस वॉल इज कंप्लीटली फ्रिक्शनलेस, तो ये वाला तो रूल आउट हो जाता है। तो इसके पास सिर्फ एक ही डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, दैट इज along this direction, that is perpendicular to the wall, सिर्फ एक ही फोर्स लग रहा है perpendicular to the wall, ठीक है। अगर इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, तो अब मुझे बताओ कि किस पॉइंट के अबाउट इस फोर्स का जो टॉर्क है वो 0 हो जाएगा, क्योंकि हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, dl by dt, सेम कॉन्सेप्ट, dl वेक्टर by dt दैट इज टॉर्क, ठीक है, और ये हम लोग किस पॉइंट के अबाउट, जिस पॉइंट के अबाउट ये चीज 0 हो जाएगा, टॉर्क 0 हो जाएगा, उस पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्व हो जाएगा इस पार्टिकल का। तो किस पॉइंट के अबाउट इस फोर्स का, क्योंकि एक ही फोर्स हमारे पास है, इस फोर्स का टॉर्क किस पॉइंट के अबाउट 0 है। आई एम वेटिंग, क्या ये मल्टीपल पॉइंट्स हैं या फिर एक सिंगल पॉइंट है। सभी कनेक्टेड हो ना। केपी दीक्षित, हाँ आ गया, मल्टीपल पॉइंट्स, वेरी गुड, पॉइंट ऑफ कोलिजन के लॉन्ग, वेरी गुड वेरी गुड। तो यहां से हम लोग देख सकते हैं कि हम लोग किसी भी पॉइंट के अबाउट ले, इस लाइन में किसी भी पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम ले, ठीक है, जब ये पार्टिकल टकरा के इधर चला गया, तो इस पॉइंट, किसी भी पॉइंट के अबाउट हम ले P1, मैं पॉइंट लिख रहा हूं P1 P2 P3, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होंगे, P4 P5 P6, किसी भी पॉइंट के अबाउट इस जो फोर्स का टॉर्क आएगा वो 0 आ जाएगा, किसी भी पॉइंट के अबाउट ले, ठीक है, क्योंकि ये फोर्स इसी के थ्रू पास कर रहा है, तो आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर हम लोग बोलेंगे, तो आर क्रॉस एफ बोलेंगे, तो आर क्रॉस एफ क्योंकि दोनों पैरेलल हैं,
ठीक है, तो पैरेलल वेक्टर्स के लिए आर क्रॉस एफ इज व्हाट, आर क्रॉस एफ फॉर अ पैरेलल वेक्टर इज 0, क्योंकि ये सारे अगर कोई भी पॉइंट हम लोग कंसीडर करते हैं, ये जो फोर्स है उसी के डायरेक्शन से इस तरह से पास हो रहा है, तो किसी के अबाउट भी वो 0 होगा। तो इस किसी भी पॉइंट के अबाउट अगर टॉर्क 0 है इस पार्टिकल का, दैट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं अगर ये 0 है, दैट मीन्स एल वेक्टर इज कंजर्व्ड about point, about all the point on the line, on this line, all the point on this line, ठीक है, जो फोर्स का जो डायरेक्शन है उस लाइन के अलोंग किसी भी पॉइंट पे एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व्ड। ठीक है, एक मैसेज आया, मैं देख लेता हूं क्या है मैसेज। वेक्टर आर के अलोंग फ्रॉम आर्यन, वेरी गुड, वेक्टर आर के अलोंग होगा। ठीक है, अब हम लोग अगला एक क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, थोड़ा सा इसमें अगले क्वेश्चन में एक थोड़ा विजुअलाइजेशन है। ठीक है, एक हमारे पास सिलेंडर है, टॉप व्यू में बना रहा हूं, टॉप व्यू है ये सारा। एक सिलेंडर है जो कि स्टेशनरी है, जो कि नॉन मूवेबल है, मोशनलेस बोल दो, मोशनलेस सिलेंडर है। ठीक है, और क्या हुआ, इस सिलेंडर से मैंने एक ऑब्जेक्ट टाई किया है। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट सपोज इस तरह से, मैं पहले एक स्ट्रिंग बना लो, इसमें एक स्ट्रिंग से इस तरह से एक ऑब्जेक्ट को हम लोगों ने इस तरह से कनेक्ट किया है। ठीक है, इस ऑब्जेक्ट का मास इज m और इस तरह से हमने इसको वेलोसिटी दे दी, एक सेकेंड, इस डायरेक्शन में इसको हमने वेलोसिटी दे दी। ठीक है, दिस इज माई v वेक्टर। एक मोशनलेस सिलेंडर है, ये मूव नहीं कर सकता है, उससे हमने एक स्ट्रिंग लगा दिया और यहां पे एक हमने m मास का एक ऑब्जेक्ट रखा और उसको इस डायरेक्शन में वेलोसिटी इंपार्ट कर दी। अब मुझे बताना है कि किस पॉइंट के अबाउट हम लोग इसका एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं। ठीक है, रिस्पॉन्स, आई एम वेटिंग। क्वेश्चन तो क्लियर है ना, हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा हुआ है। ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा हुआ है। किसने, आर्यन ने मैसेज किया है सेंटर के अबाउट, सेंटर ऑफ किसका, इसके सेंटर, सेंटर ऑफ विच ऑब्जेक्ट, सेंटर ऑफ सिलेंडर। सर्कल, सेंटर ऑफ सर्कल। अच्छा, सबसे पहले तो ये विजुअलाइज होना चाहिए, ये जो सर्कल नहीं है, ये एक सिलेंडर है। ठीक है, कैसा है, सिलेंडर है ऐसा, उसका मैंने टॉप व्यू बनाया, ऊपर से मैं उसको देख रहा हूं, एक सिलेंडर है, उसको मैं ऊपर से इस तरह से देख रहा हूं। ठीक है, तो वो एक सर्कल की तरह दिख रहा है। ठीक है, तो वो पूरा का पूरा वो एक्सिस है, पूरा का पूरा एक्सिस है, वो एक पॉइंट नहीं, वो पूरा का पूरा नीचे तक एक्सिस है, नहीं समझिए, ये एक सर्कल है, सर्कल को ऊपर इस तरह से खींच दो। ठीक है, वो एक सिलेंडर बनेगा और सिलेंडर के ऊपर की तरफ से मैं टॉप व्यू उसका देख रहा हूं, ऊपर से ऐसा। अभी चीज क्लियर हुआ? ठीक है, रिस्पॉन्स कुछ आया, मैं देखता हूं। इज ग्रेविटी प्रेजेंट? यस, ग्रेविटी इज प्रेजेंट, ग्रेविटी इज देयर, बट ग्रेविटी का रोल इसलिए नहीं आएगा क्योंकि जो ग्रेविटी है वो नॉर्मल रिएक्शन से काउंटर बैलेंस हो जाएगा। अगर हम लोग वर्टिकल डायरेक्शन में देखें, ग्रेविटी इज देयर ना, तो सिलेंडर की बात करें तो सिलेंडर में एक फोर्स mg फोर्स लग रहा होगा और उसके नॉर्मल से इस तरह से काउंटर बैलेंस कर रहा होगा। उसी तरह ऑब्जेक्ट की बात करें तो ऑब्जेक्ट में एक mg फोर्स नीचे की तरफ लग रहा होगा, इसको n1 बोल दो, और इसका n2 इससे बैलेंस हो रहा होगा। ठीक है, तो वर्टिकल फोर्सेस को हमें कंसीडर करने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस को देखो। मैं किसकी बात कर रहा हूँ, एंगुलर मोमेंटम की, एंगुलर मोमेंटम ऑफ दिस पार्टिकल, ये जो छोटा वाला पार्टिकल है ना, उसकी बात कर रहा हूं, इस वाले पार्टिकल की बात कर रहा हूं मैं। एक और रिस्पॉन्स आया, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ स्ट्रिंग एंड सिलेंडर फ्रॉम राजेंद्र कुमार। Point of contact of string and the cylinder, point of contact of the string and the cylinder, this point you are talking about ना, this point, इस पॉइंट के अबाउट क्या एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व्ड। अच्छा, एक रिस्पॉन्स और आया है, यस, ओके। तो इस पॉइंट के अबाउट अगर हम लोग देखते हैं तो ध्यान से देखो, कुछ देर के बाद इसमें किस तरह का सिचुएशन होगा। अगर ये मोशनलेस है, दैट मीन्स कुछ देर के बाद ये जो ये है, ये जो ऑब्जेक्ट है वो कुछ यहां पे मूव कर चुका होगा, कुछ इस पोजीशन पे मूव कर चुका होगा। ठीक है, ये बहुत ही बढ़िया सवाल है, इसको विजुअलाइज करेंगे और हम लोग आराम से डिस्कस करते करते इसको समझेंगे। कुछ पॉइंट के कुछ देर के बाद ये यहां तक पहुंच चुका होगा। ठीक है, और
अब अगर हम लोग बात करें इस ऑब्जेक्ट में कौन कौन से, क्योंकि हम लोग को एंगुलर मोमेंटम किसका हम लोग एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको ध्यान दो। हम लोग एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करने की कोशिश कर रहे हैं इस मास की, किसी भी टाइम पे जब ये मूव कर रहा होगा, अपने मोशन में होगा किसी भी टाइम पे, ठीक है। तो उस टाइम पे इस ऑब्जेक्ट पे किसी भी टाइम पे किस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, सिर्फ एक ही फोर्स लग रहा है, उस फोर्स को हमको कंसिडर करना है। इस पे टेंशन फोर्स लग रहा है, टेंशन फोर्स इस डायरेक्शन में, किसी भी टाइम पे इस पे एक टेंशन फोर्स लग रहा होगा, और उसकी वैल्यू अलग अलग हो सकती है, और होगी ही अलग होगी। इसको हम लोग और भी अच्छी तरह से विजुअलाइज करेंगे इस क्वेश्चन को। सेम क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट के ऊपर इरोडो में भी एक बढ़िया सा सवाल है, ठीक है। वो भी मतलब उसमें ऐसा एक सवाल था कि वो इसी को अगर हम लोग वी वेलोसिटी दे देते हैं तो वो कितने देर के बाद वो पूरी तरह से सिलेंडर में रैप कर जाएगा। खैर उसकी हम लोग बात नहीं कर रहे हैं, अभी तो हम लोग बस एंगुलर मोमेंटम देखने की कोशिश कर रहे हैं किस पॉइंट के अबाउट। तो अगर हम लोग इस ऑब्जेक्ट को कंसीडर करें तो इस ऑब्जेक्ट के पास सिर्फ एक ही फोर्स है, इस ऑब्जेक्ट में लगने वाला सिर्फ एक ही फोर्स है, ये टेंशन टी, ठीक है। तो अगर हम लोग इस पॉइंट के अबाउट देखते हैं, इस पॉइंट के अबाउट एम, ये कौन सा हो जाएगा, ये, हाँ हम लोग इस पॉइंट के अबाउट देख रहे हैं ना, तो इस फोर्स का देखो, ये जो फोर्स है राजेंद्र, आपको अगर आपको दिख रहा होगा, ये जो फोर्स है ये इस जगह से पास हो रही है कुछ देर के बाद, टेंशन टी, ठीक है। और इस फोर्स का अगर हम लोग बात करें तो दिस इज आर वेक्टर, तो नो सॉरी, इस फोर्स को अगर हम लोग देखें तो ये फोर्स अगर हम लोग आर क्रॉस पीस पे लगाते हैं, ठीक है, तो पेन सेलेक्ट करने दो एक मिनट, हाँ। तो इस फोर्स का जो, इस फोर्स को अगर हम लोग इस फोर्स को एक्सटेंड करें तो दिस इज आर क्रॉस पी, ठीक है। ये फोर्स इस डायरेक्शन में है एंड दिस इज माई आर, और दिस इज माई एफ, सॉरी आर क्रॉस एफ, तो दिस इज आर क्रॉस टी, तो आर क्रॉस टेंशन टी, तो मेरे पास टॉर्क कुछ तो आ रहा है उस पॉइंट के अबाउट। ये चीज क्लियर है कि इस पॉइंट के अबाउट हम लोग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि किसी भी टाइम पे अगर मैं इसका पोजीशन इस तरह से बनाता हूं, ये घूमता हुआ, ये ऑब्जेक्ट घूमता हुआ यहां पर पहुंच गया, इस पॉइंट पे पहुंच गया है, तो इस टाइम पे जो इसका जो एक टेंशन फोर्स लग रहा था, ठीक है, वो इस पॉइंट के अबाउट उस टेंशन फोर्स का टॉर्क आ रहा है इस पॉइंट के अबाउट, जिस पॉइंट के अबाउट आप एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करना चाह रहे थे, उस पॉइंट के अबाउट ये टॉर्क आ रहा है। इसलिए क्योंकि इसके ये जो टॉर्क आ रहा है, तो इसलिए इसका एंगुलर मोमेंटम इस पॉइंट के अबाउट कंजर्व हम लोग नहीं कर सकते। ये चीज क्लियर है राजेंद्र, या फिर मैं थोड़ा और एक्सप्लेन करूं? वेटिंग, क्लियर। तो अब मुझे बताओ कि किस पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व? टेंशन फोर्स, एक ही फोर्स को हमको कंसीडर करना है, एक ही फोर्स को हमको कंसीडर करना है, टेंशन फोर्स। इस ऑब्जेक्ट पे एक फोर्स है टेंशन फोर्स, जिसकी वजह से उस पे टॉर्क आ सकता है। किस पॉइंट के अबाउट उस टेंशन फोर्स का टॉर्क नहीं आएगा? कोई और बता सकता है? मुझे अच्छा लग रहा है लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, राजेंद्र वेरी गुड, आप पार्टिसिपेट, एटलीस्ट पार्टिसिपेट कर रहे हो, तो आपका जो डाउट है वो क्लियर होगा। आर्यन, सेंटर ऑफ व्हाट? आर्यन, सेंटर ऑफ व्हाट? सेंटर ऑफ सिलेंडर, आर यू सेइंग सेंटर ऑफ सिलेंडर? लेकिन सिलेंडर का ये पूरा, यदि पूरा सिलेंडर है, आप कौन से सेंटर की बात कर रहे हैं? टॉप वाले सेंटर की बात कर रहे हैं या नीचे वाले सेंटर की बात कर रहे हैं? सिलेंडर है ये, सिलेंडर। एक्सिस, अभी मैं एक्सिस मैंने बताया नहीं है, ठीक है, तो अभी एक्सिस के अबाउट मत करो, मैं टॉर्क अबाउट एक्सिस ये सारी चीजें बातें करूंगा। स्ट्रिंग के अलोंग, स्ट्रिंग के अलोंग नहीं, अभी हम लोग राजेंद्र, हम लोग अभी पॉइंट के अबाउट बात करें। कोई ऐसा स्टेशनरी पॉइंट है स्ट्रिंग के अलोंग में? कोई सा एक पॉइंट लेता हूं, सपोज ये पॉइंट लिया मैंने स्ट्रिंग के अलोंग, किसी भी पॉइंट के अबाउट स्ट्रिंग के अलोंग यहाँ पे, तो लेकिन बाद में ये तो यहाँ ये चला गया ना, ये ऑब्जेक्ट जो है वो यहाँ चला गया, तो इस पॉइंट के अबाउट इसका, इस पे टॉर्क आएगा ना, इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क आएगा, ये आएगा इसका, ये वाला टॉर्क आएगा, ये कंपोनेंट इसका टॉर्क देगा। पॉइंट एम दैट इज मास एम के अबाउट बात कर रहे हैं आप? हाँ ठीक है, मैं मास एम के अबाउट भी बताऊंगा कि मास एम के अबाउट भी नहीं होगा, ठीक है। पहले ये सब थोड़ा क्लियर कर लूं, मैं इरेज करता हूँ एक सेकेंड। मुझे अच्छा लग रहा है सब आप लोग डिस्कशन में पार्टिसिपेट कर रहे हो, तो ऐसे में समझाने में और भी अच्छा रहता है। ओह सर, अब डिलीट हो गया, ठीक है, इसको हटा देते हैं, ठीक है। अभी आर्यन ने बोला कि पॉइंट ये मास के अबाउट, लेकिन आर्यन यहां से आप देखो,
हम लोग बात करते हैं, सपोज इस पॉइंट के अबाउट आप बात करें, दिस इज पॉइंट पी, लेकिन किसी टाइम पे ऑब्जेक्ट जो है वो यहां पहुंच चुका है, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट के पास टेंशन फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, तो इस पॉइंट के अबाउट अगर हम लोग देखें, इस पॉइंट के अबाउट जो बोल रहे हो, तो इसका एक कंपोनेंट फोर्स का, ये फोर्स का एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आएगा ना, टी का कुछ कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आएगा, जो जिसकी वजह से टॉर्क आएगा इस पॉइंट के अबाउट, पॉइंट पी के अबाउट टॉर्क आएगा। तो पॉइंट पी के अबाउट हम लोग नहीं कर सकते हैं। आर्यन आपको क्लियर है कि हम लोग पॉइंट, इस पॉइंट के अबाउट भी एंगुलर मोमेंटम कंजर्व नहीं कर सकते, ठीक है। और कोई बताओ किस पॉइंट के अबाउट कर सकते हैं? हाँ आर्यन, आई थिंक नो सच पॉइंट इज देयर अबाउट विच वी कैन कंजर्व। वेरी गुड, देयर इज नो पॉइंट, इसमें कोई पॉइंट है ही नहीं जिसके अबाउट एंगुलर मोमेंटम कैन बी कंजर्व। वेरी गुड केपी दीक्षित, इसमें कोई पॉइंट है ही नहीं, क्योंकि हमने सारे पॉइंट इसमें आप लोगों ने जो पॉइंट मुझे बताया, सारे पॉइंट के बाद हमने प्रूफ किया कि इसमें कोई भी पॉइंट नहीं है, ठीक है। तो देखो ये सब चीज करने का क्या फायदा होता है, हम लोगों को चीजों को विजुअलाइज करने की, हम चीजों को हम लोग विजुअलाइज करना सीखते हैं, हम लोग ट्रायल एंड एरर से देखते जाते हैं कि हम लोग सारे पॉसिबिलिटी हमारे पास आते हैं कि किस किस पॉसिबिलिटी में हम लोग इसको नहीं कर सकते। तो ये सारी चीज विजुअलाइज करने का फायदा ये होता है कि बाद में कोई एक बड़ा क्वेश्चन आपके पास आता है, तो आपको एनालिसिस करने में बहुत ही आसानी पड़ती है। आपको ध्यान रहेगा कि हमें किन किन बातों का ख्याल रखना है, अभी जो गलती कर रहे हो उनसे आपको पता चलेगा कि हमको किन किन बातों का ध्यान रखना है आगे आने वाले समय में, तो वो चीज काफी फायदेमंद रहेगा। अभी हम लोग एक सबसे लास्ट में एक बड़ा क्वेश्चन भी करने वाले हैं, इसके ऊपर बहुत बड़ा क्वेश्चन करेंगे, उसमें हम लोग सारे मैकेनिक्स के सारे कॉन्सेप्ट हम लोग लगा देंगे उसमें। अगर वो क्वेश्चन आप रिवाइज करके गए, मतलब आप पूरा का पूरा एग्जाम में सिर्फ एक क्वेश्चन वो कॉन्सेप्ट रिवाइज करके जाना, सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स आपके उसमें सारे क्लियर हो जाएंगे, एक लास्ट में वो क्वेश्चन करेंगे। अभी हम लोग छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स देख रहे हैं, ठीक है। तो आई थिंक ये चीज क्लियर हो गया। अच्छा एक हम लोग चलो और एक क्वेश्चन करते हैं अभी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए बढ़ते हैं, मुझे आप लोगों की तरफ से रिस्पॉन्स चाहिए, ठीक है। एक एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए पार्टिकल, एक क्वेश्चन यहां से मैं लिखता हूं, दिस इज क्वेश्चन। एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल दिया हुआ है अबाउट अ पॉइंट, अबाउट अ सर्टेन रेफरेंस पॉइंट दैट इज गिवन एज a प्लस बीटी स्क्वायर, ठीक है। अभी यहां पे मैं बोल रहा हूं कि ए और जो b है वो मेरे वेक्टर्स हैं, ठीक है। ए एंड बी आर वेक्टर्स, ठीक है। और हमें बताना है कि फाइंड टॉर्क अबाउट दैट पॉइंट, जिस पॉइंट के अबाउट हमने एंगुलर मोमेंटम डिफाइन किया है, फाइंड टॉर्क अबाउट दैट पॉइंट व्हेन एंगल बिटवीन टॉर्क वेक्टर एंड एंगुलर मोमेंटम वेक्टर इज इक्वल टू 45 डिग्री, ठीक है। अच्छा सबसे पहले मुझे ये बताओ कि ये चीज विजुअलाइज हो रहा है क्या, कि एल वेक्टर को हमने इस तरह से कैसे लिख दिया, एल वेक्टर को हमने वेक्टर फॉर्म में ऐसा कैसे लिख दिया, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, एक्चुअल में तो ये चीज लिया हुआ है ना, एल वेक्टर इज दिस। इस चीज को समझ में आ रहा है, या फिर मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूं कि हम लोग इस तरह से इसको वेक्टर फॉर्म में किस तरह से लिख सकते हैं? रिस्पॉन्स मैं उसी हिसाब से आप एक्सप्लेन कर पाऊंगा कि आप लोगों को ये चीजें विजुअलाइज हो पा रही कि नहीं। इस तरह से हम लोग किसी एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए पार्टिकल अबाउट अ पॉइंट इस फॉर्म में लिख सकते हैं। इसको मैं एक्सप्लेन करूं, एक्सप्लेन, ओके। सो देखो इसको हम लोग विजुअलाइज करते हैं। सपोज मैं बात करूं एंगुलर मोमेंटम में एक पार्टिकल का डिफाइन कर रहा हूं, सपोज एंगुलर मोमेंटम इज 3i कैप प्लस 4t स्क्वायर j कैप, ठीक है। तो अच्छा ए एंड बी यहां से मैं बोल रहा हूं आर परपेंडिकुलर वेक्टर्स, यहां पे एक छोटा सा क्वेश्चन में चेंज कर लो, आर परपेंडिकुलर वेक्टर्स, ठीक है। ए वेक्टर एंड बी वेक्टर परपेंडिकुलर वेक्टर, ठीक है। तो 3i कैप प्लस 4t स्क्वायर j कैप एंगुलर मोमेंटम में इस फॉर्मेट में लिख सकता हूं, ठीक है। तो इसको मैं रिप्रेजेंट कैसे करूंगा, वेक्टोरियली, वेक्टोरियली मैं बोलूंगा दिस इज 3i कैप और दिस इज 4t स्क्वायर j कैप। तो इसमें हमने क्या लिखा है, एंगुलर मोमेंटम को हमने यूनिट वेक्टर के टर्म्स में लिख दिया है, आई कैप और जे कैप के टर्म्स में। अगर ये यूनिट वेक्टर नहीं होता, ठीक है, अगर ये हम लोग यूनिट वेक्टर नहीं कंसीडर करके कोई नॉर्मल वेक्टर के टर्म्स में इसको रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, सपोज ए वेक्टर है मेरा 3i कैप और बी वेक्टर है मेरा 4j कैप, तो मैं इसको इस टर्म में लिख सकता था ना, एल वेक्टर को मैं लिख सकता था ए वेक्टर प्लस दिस कैन बी रिटन एज
बी वेक्टर टी स्क्वायर जे कैप, इस फॉर्मेट में मैं इसको लिख सकता था। सेम फॉर्मेट में यहां पे इस क्वेश्चन में हमें इस तरह से दिया हुआ है, एग्जैक्टली नहीं कि ए वेक्टर इज 3 आई कैप, लेकिन इस फॉर्मेट का कुछ भी हो सकता है, मैं ये बताना चाह रहा हूं। और ऐसा जरूरी नहीं है कि आई कैप डायरेक्शन में ही हो, ये जस्ट एक एग्जांपल मैंने दिया कि इस तरह से हम लोग इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये चीज अभी क्लियर है? क्वेश्चन इज क्लियर ना? अभी रिस्पॉन्स चाहिए मुझे, ठीक है? ये मैं रब कर रहा हूं यहां से। देखो कहीं पे भी कोई सा भी डाउट लेके मत जाओ मेरे पास से, ठीक है? किसी भी तरह का। हाँ, केपी दीक्षित इज क्लियर, एवरीवन, सबको क्लियर है? राजेंद्र, इज इट क्लियर? हाँ, राजेंद्र ऑल्सो क्लियर, ओके, वेरी गुड। नाउ अब मुझे बताओ इसको मैं कैसे प्रोसीड करूं। मतलब मुझे बताया कि ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर परपेंडिकुलर वेक्टर, इस केस में ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर परपेंडिकुलर वेक्टर, ठीक है? और हमें बताना है कि टॉर्क अबाउट दैट पॉइंट, एल वेक्टर जिस पॉइंट के अबाउट लिखा गया, एल वेक्टर किसी पॉइंट के अबाउट लिखा गया होगा, ठीक है? तो उस पॉइंट के अबाउट मुझे बोला गया है कि उस टाइम को वो टाइम निकालना है। अच्छा, ये जो टॉर्क एक्टिंग ऑन द पार्टिकल, हाँ ठीक है, वो टॉर्क बताना है जब टॉर्क वेक्टर और एंगुलर मोमेंटम के बीच का जो एंगल है दैट इज 45 डिग्री। इसको किस तरह से हम लोग प्रोसीड करें, तो चलो मैं इसमें बता देता हूं अभी। अच्छा, किसी का मैसेज है, ए बी साइन थीटा, ए बी साइन थीटा से कैसे करेंगे? नहीं, इसमें एक चीज देखो, तुमको देखने के साथ समझ में आना चाहिए। अगर एंगुलर मोमेंटम वेक्टर तुमको ए प्लस बी टी स्क्वायर फॉर्मेट में दिया हुआ है, तो तुमको मन नहीं कर रहा है कि इसको डीएल बाई डी टी फॉर्म में लिखें क्या? ऐसा नहीं मन कर रहा है कि डीएल वेक्टर बाई डी टी वेक्टर से हम लोग टॉर्क निकाल दें? ऐसा इच्छा नहीं हो रहा है मन में? मेरे तो मन में आता है यार, टी स्क्वायर का फॉर्मेट देखता मैं तो टी के साथ डिफरेंशिएट करना चाहता, मुझे ये अगर रिलेशन पता है तो। यस, ठीक है, तो मेरा भी इच्छा कर रहा है कि इसको मैं एक बार डिफरेंशिएट तो कर ही डालूं, ठीक है? तो टॉर्क तो मुझे एटलीस्ट मिल ही जाएगा, देखते हैं क्या होता है फिर। तो टॉर्क वेक्टर में लिख सकता हूं डी बाई डी टी ऑफ ए वेक्टर ए प्लस बी टी स्क्वायर, ठीक है? तो मैं इसको लिख सकता हूं ए वेक्टर का, अगर मैं डिफरेंशिएट, ए वेक्टर एक कांस्टेंट वेक्टर है, उसमें टी का कुछ भी डिपेंडेंस नहीं है, तो डी बाई डी टी ऑफ दिस ए वेक्टर इज 0, ठीक है? और डी बाई डी टी ऑफ बी टी स्क्वायर, बी वेक्टर टी स्क्वायर, दैट इज नथिंग बट 2 बी टी। दिस इज माई टॉर्क वेक्टर, ठीक है? इसको मैं, दिस इज माई टॉर्क वेक्टर। अब इसको हम लोग परपेंडिकुलर वेक्टर के टर्म्स में अगर रिप्रेजेंट करें, तो एल वेक्टर को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं, कोई किसी भी डायरेक्शन में हम लोग ले सकते हैं। सपोज ये मेरे पास एल वेक्टर का एक एक्सिस है इस तरह से, और एल वेक्टर का दूसरा इस तरह से मैं बना सकता, थोड़ा छोटा बनाते हैं, ठीक है? और इसको, ठीक है, ऐसा कुछ बनाते हैं। एल वेक्टर में बना रहा हूं, रिप्रेजेंट कर रहा हूं एल वेक्टर को। तो यहां से हम लोग देखें तो मैं बोल सकता हूं किसी एक डायरेक्शन को ले लो। अगर मैं इसको ए वेक्टर की डायरेक्शन लेता हूं, ठीक है, तो ये दिस इज माई ए वेक्टर, सपोज ए वेक्टर ले लो, और इस ये जो है दिस इज माई बी टी स्क्वायर, क्योंकि ए वेक्टर और बी वेक्टर परपेंडिकुलर है, इसलिए मैंने इस फॉर्मेट पे रिप्रेजेंट कर दिया। दोनों के बीच का एंगल मैंने 90 डिग्री ले लिया। तो दिस इज माई ए वेक्टर एंड दिस इज माई बी वेक्टर टी स्क्वायर। तो यहाँ क्लियर है, इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा, इन दोनों का रिजल्टेंट मैं बनाता हूं। तो कुछ मैसेज आया, मैं देखता हूँ, एक मिनट। कुछ मैसेज आया है, 2BT होगा, ओके ओके ओके, वेरी गुड। सॉरी, मैं लेट कर दिया पढ़ने में, ठीक है, इधर मैं, मेरा ध्यान इधर चला गया, ठीक है? तो दिस इज माई रिजल्टेंट एल वेक्टर, ठीक है? दिस इज माई एल वेक्टर विच इज द वेक्टर सम ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर टी स्क्वायर। अब यहां से मुझे बताना है कि टॉर्क वेक्टर का डायरेक्शन क्या होगा। टॉर्क वेक्टर का डायरेक्शन बी वेक्टर के अलॉन्ग होगा। दैट मीन्स मैं अगर यहां से बनाना चाहूं, तो जो टॉर्क वेक्टर होगा उसको मैं सपोज इस कलर से, ये कलर ले लेता हूं। जो टॉर्क वेक्टर होगा वो मेरा कुछ इस डायरेक्शन में आएगा, ठीक है? टॉर्क वेक्टर का डायरेक्शन कुछ इस तरह से होगा जो मैंने बनाया। कुछ मैसेज आया है? नहीं है, ओके। तो दिस इज माय टॉर्क वेक्टर का डायरेक्शन, क्योंकि बी वेक्टर का डायरेक्शन उसी के अलॉन्ग है ना, तो बी वेक्टर के डायरेक्शन के अलॉन्ग टॉर्क वेक्टर होगा, क्योंकि यहां से देख लो रिलेशन 2BT, दैट मींस टॉर्क वेक्टर का जो डायरेक्शन होगा वो बी वेक्टर के डायरेक्शन के अलॉन्ग होगा, ठीक है? तो अभी बोला जा रहा है कि ए वेक्टर और बी वेक्टर परपेंडिकुलर वेक्टर्स, तो टॉर्क वेक्टर और एंगुलर मोमेंटम के बीच का जो एंगल है दैट इज 45 डिग्री। तो टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम के बीच का एंगल कितना है? दिस एंगल इज बेसिकली 45 डिग्री। दिस एंगल इज 45 डिग्री,
ठीक है, अगर ये एंगल 45 है दैट मींस ये एंगल भी 45 है, दैट मींस ये एंगल भी 45 है। तो मैं यहाँ से एक बहुत अच्छा रिलेशन ले सकता हूं कि ये इस वेक्टर का लेंथ कितना होगा, बीटी स्क्वायर होगा। ठीक है, ये हमें वेक्टर के बेसिक से पता है, दिस इज बीटी स्क्वायर, तो ये भी बीटी स्क्वायर। तो इस वेक्टर का लेंथ कितना है, इस वेक्टर का लेंथ हो जाएगा ए। दैट मींस मैं बोल सकता हूं यहां से कि tan ऑफ 45 डिग्री दैट इज इक्वल टू बीटी स्क्वायर अपॉन ए। tan 45 इज 1, दैट मींस ए इज इक्वल टू बीटी स्क्वायर। तो इस टाइम के लिए, इस टाइम पे दोनों 45 डिग्री पे थे, तो इस टाइम को मैं सपोज टी नॉट ले लेता हूं। ठीक है, एक पर्टिकुलर टाइम पे ही लोग दोनों 45 डिग्री पे थे, टॉर्क वेक्टर और एंगुलर मोमेंटम वेक्टर, तो वो टाइम को मैंने टी नॉट ले लिया है। ठीक है, तो यहां से टी नॉट मैं कैलकुलेट करता हूं, तो टी नॉट इज रूट ऑफ ए बाई बी। ठीक है, और टी नॉट एक बार कैलकुलेट हो गया तो टॉर्क मैं इजीली कैलकुलेट कर सकता हूं। भाई टॉर्क का वैल्यू जो होगा, एक मैसेज आया है 2 रूट ए, दिस इज राजेंद्र कुमार। राजेंद्र कुमार थोड़ा सा गलती हो गया आपसे, हल्का सा। अगर आप यहां से कैलकुलेट करेंगे, टी नॉट की वैल्यू यहां पर पुट करेंगे तो ये बन जाएगा 2b, टी नॉट की वैल्यू पुट करेंगे दैट इज रूट ए बाई बी, दैट मीन्स ये कैलकुलेट करने पे आ जाएगा 2 रूट ऑफ ए बी। ये मेरे टॉर्क का वैल्यू आ जाएगा इस तरह से। ये चीज क्लियर है? इज इट क्लियर टू एवरीवन? एक बार मुझे रिस्पॉन्स दे दो कि ये चीज क्लियर हो गया है, तो फिर मैं आगे प्रोसीड कर सकता हूं उस हिसाब से। ओके, रिस्पॉन्स आया है, यस। केपी दीक्षित यस। राजेंद्र इज इट क्लियर? और आर्यन एटलीस्ट चैट में रिस्पॉन्स दे दो। यस राजेंद्र टू एवरीवन, ओके। कहीं पे भी कुछ भी डाउट होगा ना, किसी भी तरह का आप लोगों को लगता है कि कॉन्सेप्चुअल डाउट है या फिर कुछ भी डाउट है, मन में जो कुछ भी आ रहा है आप लोग पूछ सकते हो। यहाँ पे कुछ ऐसा, मैं किसी को जज करने के लिए नहीं बैठा हूँ। और कभी भी अगर आपको कोई ऐसा टीचर मिले जो आपको कुछ पूछने के लिए बोल रहा होगा, तो मन में कुछ भी डाउट होता है तो उसमें मैं क्लियर करते जाऊँ। क्योंकि अभी हम लोग जैसे जैसे प्रोसीड करेंगे, हमारा जो लेवल है क्वेश्चंस का लेवल या कॉन्सेप्ट्स का लेवल, वो भी बढ़ता जाएगा। हमने बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया था बात। ठीक है, तो अगर ये क्लियर है तो हम लोग फिर चलते हैं। आई एम फेसिंग नेटवर्क इशू, ओके। सो आर्यन, मैं काम कर रहा हूँ, ये जो है ये सेशन मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ठीक है, अगर आप नेटवर्क इशू फेस कर रहे हैं तो अभी आप जितना समझ पा रहे समझ लीजिए। इसके बाद मैं ये सारा जो चीज है इसको मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, यूट्यूब में हम लोग इसको डाल देंगे, ये सेशन पूरा यूट्यूब में हम लोग डाल देंगे, तो वहां से आप इसको रेफर कर सकते हैं। ठीक है, अभी आप जितना समझ पा रहे हैं उतना आप समझ लीजिए। ओके, तो हम लोग प्रोसीड करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ये भी क्वेश्चन काफी अच्छा है। तो इसमें क्वेश्चन में है, एक पार्टिकल है मेरे पास। ठीक है, उसको हम लोग प्रोजेक्टाइल में इस तरह से लॉन्च करते हैं विथ वेलोसिटी वी नॉट। ठीक है, वी नॉट वेलोसिटी से m मास का पार्टिकल है, इसको इस तरह से हमने प्रोजेक्टाइल को लॉन्च किया है। ठीक है, तो प्रोजेक्टाइल कुछ लॉन्च होती हुई इस तरह से जाएगी और ये जमीन में वापस से गिरेगा इधर कहीं। ठीक है, इसको हम लोग ग्राउंड टू ग्राउंड इस तरह से बना देते हैं एक। तो इस तरह का प्रोजेक्टाइल का केस है मेरे पास। ठीक है, अभी इसमें क्या दिया हुआ है, क्या पूछा हुआ है इसमें? इसमें पूछा गया है कि फाइंड, क्वेश्चन है फाइंड टाइम डिपेंडेंस L एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। ठीक है, अब कभी भी एंगुलर मोमेंटम एज अ फंक्शन ऑफ टाइम पूछा गया तो आपको सबसे पहले सवाल होना चाहिए कि किस पॉइंट के अबाउट। ठीक है, तो रिलेटिव टू पॉइंट O, ये मेरा पॉइंट O है, दिस इज माय पॉइंट O, इसको ओरिजिन बोल देते हैं। ठीक है, रिलेटिव टू पॉइंट O फ्रॉम विच स्टोन इज थ्रोन। ठीक है, एक अच्छा सवाल है। इसका सबसे पहले तो ये ध्यान देना पड़ेगा कि किस अप्रोच से हम लोग इसको सॉल्व करें। ठीक है, मैं जस्ट पानी पी के आता हूं। ठीक है, तब तक आप लोग इस क्वेश्चन को देखो। ओके, तो किसी को कुछ इसमें पता चला कि किस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को प्रोसीड करें? चैट में, चैट मैंने ओपन किया हुआ है, किस तरह से इस क्वेश्चन को प्रोसीड करें? बस मुझे मेथड ये बता दो कि कैसे हम लोग इसको स्टार्ट कैसे करें।
क्वेश्चन तो सबको क्लियर है ना? क्वेश्चन क्लियर है? मोशन इक्वेशन, मोशन इक्वेशन, वेरी गुड। मोशन इक्वेशन, टॉर्क अलोंग जेड, टॉर्क अलोंग जेड, जेड क्या है इसमें? जेड तो मैंने बताया नहीं है, थोड़ा क्लियर करो राजेंद्र। टॉर्क अबाउट ओ बोलना चाहते हो? जेड एक्सिस, मैंने एक्सिस यहाँ पे डिफाइन नहीं किया है। मुझे पॉइंट के बाद बता दो। टॉर्क अबाउट पॉइंट लिखूं मैं, क्योंकि एक्सिस में अभी डिस्कस करूंगा, टॉर्क अबाउट एक्सिस में डिस्कस करूंगा अभी। तो अभी पॉइंट के अबाउट हम लोग बात करें, टॉर्क अबाउट अ पॉइंट ही बात करें अभी, एक्सिस में बाद में बताऊंगा अभी इसके बाद, क्योंकि ये एक 2D का प्रॉब्लम है। तो अभी हम लोग पॉइंट के अबाउट ही सारा क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है? तो एक पॉइंट ऐसा बोलना चाह रहा हूँ कि टॉर्क अबाउट पॉइंट ओ हम लोग निकाल दें इसमें, ठीक है? तो ठीक है, दोनों को मैं कंबाइन करूंगा। कामाक्षा ने बोला है मोशन इक्वेशन, वो भी मैं यूज करूंगा, और राजेंद्र ने बोला टॉर्क अबाउट एक्सिस बोला है, बट मैं इसमें टॉर्क अबाउट पॉइंट ओ लेता हूं, ठीक है? चलो, तो दोनों ने ही सही बोला, इस तरह से हम लोग इसको अप्रोच कर सकते हैं। तो सपोज किसी टाइम पे पार्टिकल का पोजीशन कहीं यहां पहुंच गया पार्टिकल, सपोज, ठीक है? तो इस टाइम पे अगर हम लोग देखें तो इसका आर वेक्टर अगर हम लोग लिखना चाहें, आर वेक्टर पार्टिकल का, तो दिस इज माई आर वेक्टर। इसको मैं एरो से शो करता हूं, ज्यादा ठीक रहेगा। हाँ, तो दिस इज माई आर वेक्टर, ठीक है? किसी भी टाइम पे हम लोग बेसिकली डीएल बाई डी ही करने वाले हैं, डीएल बाई डी निकालेंगे, और हम लोग डीएल बाई डी को हम लोगों को उस तरह से फिर एल हम लोग इंटीग्रेट करके निकाल सकते हैं, ठीक है? तो अगर मैं इसके लिए पूछना चाहूं व्हाट इज इट्स आर वेक्टर, आर वेक्टर मुझे बता सकते हो कोई क्या हो सकता है? खैर इतना लंबा लिख नहीं पाओगे, तो आर वेक्टर मैं लिख देता हूं एस इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर में यूज कर रहा हूं। कुछ आया क्या? नहीं, एस दैट इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, और इसको मैं यूज कर रहा हूं वेक्टर फॉर्म में, ठीक है? इस तरह से वेक्टर फॉर्म में मैं अगर ये यूज करूं तो आर वेक्टर मैं लिख सकता हूं, आर वेक्टर कैन बी रिटन एज यूटी, यू क्या है इसमें? वी नॉट, वी नॉट वेक्टर लिख रहा हूं मैं, क्योंकि वी नॉट का एक्स कॉम्पोनेंट होगा, वाई कॉम्पोनेंट होगा, ठीक है? मैं एक्स इधर लेता हूं और वाई इधर लेता हूं, ठीक है? तो वी नॉट वेक्टर इंटू टी प्लस हाफ इंटू जी वेक्टर लिख रहा हूं, ठीक है? इससे मत बोला कि जी नेगेटिव ले लो, ठीक है? जी वेक्टर में लिख रहा हूं, जी वेक्टर इज माइनस जी जे कैप, ठीक है? माइनस जी टी स्क्वायर। तो ये चीज तो क्लियर है सबको? ये मैं लिख सकता हूं इस तरह से, इक्वेशन में लिख सकता हूं आर वेक्टर। आर वेक्टर तो मैं इस तरह से लिख सकता हूं इस पार्टिकल का, ठीक है? तो इस जब ये पार्टिकल किसी टाइम पे यहां पे पहुंच गया है, सपोज दिस इज पॉइंट ए, सपोज दिस इज माय पॉइंट ए, इन स्टार्टिंग पॉइंट वाज ओ, इस टाइम पे पहुंच गया है, तो इस टाइम पे इसका जो आर वेक्टर है हम लोग इस तरह से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये चीज क्लियर है, ठीक है? अभी आर वेक्टर हम लोग लिख लिया, तो हमें टॉर्क लिखना है। तो टॉर्क इज व्हाट? टॉर्क इज सिंपली आर क्रॉस एफ, और इसमें एफ वेक्टर क्या है? एफ वेक्टर इसमें किसी टाइम पे जो फोर्स लग रहा है, इसको थोड़ा सा और ये सर, हाँ, किसी भी टाइम पे इस पे जो फोर्स लग रहा है दैट इज एम जी, एक ही फोर्स तो है इस पे एम जी। तो आर क्रॉस एफ लिखना है, तो फोर्स मेरे पास एम जी हो गया, और आर मेरे पास यहां से मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूं, दैट इज वी नॉट टी, वेक्टर फॉर्म में मैं लिख रहा हूं सारा का सारा, हाफ इंटू जी वेक्टर टी स्क्वायर, और इसका मैं क्रॉस ले लूंगा एम इंटू जी वेक्टर से, और जी वेक्टर क्या है? माइनस जी जे कैप, ठीक है? अब इसका मैं क्रॉस प्रोडक्ट लेता हूं, तो जो पहला टर्म आएगा टी, मेरा एम और टी में बाहर निकाल सकता हूं, क्योंकि ये इसमें वेक्टर फॉर्म में नहीं है। बाकी को मैं क्रॉस प्रोडक्ट ले लेता हूं, वी नॉट क्रॉस जी, पहला टर्म मैंने लिया, ठीक है? प्लस दूसरा टर्म अगर देखें तो ये बन जाएगा एम बाई टू टी स्क्वायर इंटू जी क्रॉस जी। एंड व्हाट इज जी क्रॉस जी? जी क्रॉस जी को हम लोग देखेंगे तो दिस टर्म इज सिंपली जीरो, क्योंकि किसी भी वेक्टर का उसके साथ क्रॉस प्रोडक्ट ए क्रॉस ए इज जीरो, ठीक है? क्योंकि दोनों के बीच का जो एंगल है दैट इज जीरो, दोनों पैरेलल वेक्टर्स हैं, तो ये चीज तो जीरो हो गया। अभी ये वाला जो टर्म है, दिस टर्म इज एम टी इंटू वी नॉट क्रॉस जी, एम टी इंटू वी नॉट क्रॉस जी, दिस इज नॉट माई टॉर्क। और अगर ये टॉर्क है दैट मींस ये मेरे पास डीएल बाई डी है, किस पॉइंट के अबाउट? ऑरिजिन के अबाउट, ये सारा, क्योंकि आर वेक्टर किसके अबाउट है? आर वेक्टर इज अबाउट ऑरिजिन, ठीक है? तो इसको मैं फर्दर यहां से आगे प्रोसीड करता हूं, यहाँ पे एक इस तरह से लाइन ले लेता हूं, ठीक है? ओके, तो यहां से मैं लिख सकता हूं कि माई डीएल वेक्टर बाई डी टी दैट इज एम टी इंटू वी नॉट क्रॉस जी। अगर मैं इसको इंटीग्रेट कर लेता हूं यहां से,
तो dt को मैं इस तरफ ले जाऊंगा और मैं इस तरह से इंटीग्रेट कर सकता हूं इसको। अब मैं इसकी लिमिट पुट करता हूं। लिमिट पुट करते समय ध्यान दो, t इक्वल्स dt का पहले लिमिट करता हूं, t इक्वल्स टू 0 पे इसका जो मोमेंटम वेक्टर था वो कितना था, वो 0 था, क्योंकि दोनों सेम पॉइंट पे लाई कर रहा था। r वेक्टर वाज 0 एट दिस पॉइंट, t इक्वल्स टू 0 पे, इसलिए मोमेंटम वेक्टर वाज 0। और t इक्वल्स टू किसी टाइम t पे हमें निकालना है ना, किसी टाइम t पे इसका मोमेंटम वेक्टर निकालना है, तो किसी टाइम t पे इसका मोमेंटम वेक्टर इज l। तो इस तरह से हम लोग इसका लिमिट पुट कर रहे हैं। अगर लेफ्ट साइड को इंटीग्रेट करें तो दिस इज नथिंग बट l वेक्टर दैट इज इक्वल टू m एज इट इज, ये तो कांस्टेंट है, t का बेसिकली हमें इंटीग्रेट करना है, दैट इज नथिंग बट t स्क्वायर बाई 2। एंड ये v नॉट क्रॉस g, इसमें तो t का टर्म नहीं है तो इसलिए एज इट इज इस तरह से आ सकता है, v नॉट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन t, g इज नॉट डिपेंडेंट ऑन t, तो l वेक्टर कैन बी रिटन एज इन दिस फॉर्मेट। ठीक है, तो आई थिंक l वेक्टर यहां से क्लियर हो गया कि सबको को कि किस तरह से हम लोग इसका l वेक्टर लिख सकते हैं। कुछ डाउट है तो पूछो, आई एम वेटिंग। कुछ भी डाउट है तो पूछो, किसी भी तरह का डाउट है, कंसेप्चुअल डाउट है, कुछ भी डाउट है। आगे बढ़े, चैट मैंने खोल के रखा है, किसी को कुछ डाउट हो। सभी लोग कनेक्टेड तो हो ना? नो, नो डाउट, ओके। राजेंद्र डाउट? नो डाउट, ओके। राजेंद्र कनेक्टेड हो? राजेंद्र कुमार कनेक्टेड है, क्लियर सर, ओके ओके ओके, वेरी गुड। अभी तक तो हमने देखा एंगुलर मोमेंटम अबाउट अ पॉइंट, बहुत अच्छी से सिंपल सिंपल सी बातें हो गई। अब हम लोग देखने वाले हैं एंगुलर मोमेंटम अबाउट एन एक्सिस। ठीक है, तो मैं हेडिंग डाल देता हूं इसमें, एंगुलर मोमेंटम अबाउट एन एक्सिस। ठीक है, तो ये हमारा भी हेडिंग है, एंगुलर मोमेंटम अबाउट एन एक्सिस। बहुत से लोगों को लगता है कि हमने समझ लिया, ठीक है, पहले ग्लांस में लगता है कि हाँ ये चीज मुझे समझ में आ गया, लेकिन समझने के बाद भी इस पे लोग इतनी गलती करते हैं, इतनी गलती करते हैं। मतलब सबसे पहली बात तो चीजों को, मतलब ये चीज अच्छे से समझ में आती नहीं है कि हम लोग किस तरह से बात करें। सबको बोलेंगे कि एक्सिस के अबाउट टॉर्क 0 नहीं है, फिर भी हमने इस पे एंगुलर मोमेंटम किस तरह से कंजर्व कर दिया। तो चीजों को पहले समझो कि हम लोग किस तरह से बातचीत करें। तो सबसे पहले हम लोग इसके कॉन्सेप्ट्स को देखते हैं, पहले कॉन्सेप्ट को समझेंगे, फिर एक एग्जांपल के रूप समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर हम लोग अगर टॉर्क एंगुलर मोमेंटम अबाउट एन एक्सिस बोलते हैं तो उसका क्या सिग्निफिकेंस होता है। ठीक है, तो सबसे पहले एक हम लोग एक सिचुएशन लेते हैं। सपोज मैं एक जेड एक्सिस बनाता हूं इधर, ये सपोज मेरे पास एक जेड एक्सिस है। ठीक है, अब इस जेड एक्सिस में सपोज एक पार्टिकल को मैं एनालिसिस कर रहा हूं, पार्टिकल की एनालिसिस कर रहा हूं मैं इस जेड एक्सिस के अबाउट। ठीक है, एक पार्टिकल है जो कि लोकेटेड है, सपोज एक पार्टिकल है जो कि इस जगह पे लोकेटेड है, पार्टिकल कहीं इस पॉइंट पे लोकेटेड है। इस पॉइंट को मैं एक नाम दे देता हूं, ये पॉइंट है मेरे पास, दिस पॉइंट इज ए, और इसके पास कुछ मोमेंटम है। ठीक है, लीनियर मोमेंटम, तो इसके पास कुछ सपोज इस डायरेक्शन में लीनियर मोमेंटम है। ठीक है, तो दिस वेक्टर, इस वेक्टर को मैं बोल सकता हूं, सपोज इस पॉइंट के अबाउट मैं चीजों का एनालिसिस कर रहा हूं, ओ दिस इज माय पॉइंट ओ, इसके अबाउट मैं चीजों का एनालिसिस कर रहा हूं, और ये मेरे पास जेड एक्सिस है, जेड एक्सिस पे कोई एक पॉइंट लाई कर रहा है ओ, एंड दिस इज माय, सपोज दिस इज माय आर वेक्टर और दिस इज माय पी वेक्टर। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं कि इसका जो एंगुलर मोमेंटम है इस पॉइंट के अबाउट, अभी मैं सिर्फ पॉइंट के अबाउट बात करता हूं। ठीक है, तो एंगुलर मोमेंटम ऑफ दिस पार्टिकल, पार्टिकल जो कि ए पे लोकेटेड है, इसका एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओ, उसका डायरेक्शन क्या होगा। तो मैं उसको बनाने की कोशिश करता हूं, ये आउट ऑफ प्लेन भी जाएगा। ठीक है, तो मैं इसको इस तरह से बनाता हूं। तो अगर मैं एक प्लेन देखूं, प्लेन कैसा, सपोज इस तरह का प्लेन मैं देख रहा हूं, बनाने की कोशिश करता हूं मैं एक प्लेन, देखो बन पाता है या नहीं। ठीक है, इसको हटाओ, इसको बेटाओ। तो ये एक प्लेन मैंने बनाया है, और ये जो प्लेन है, ये मेरे पास एक प्लेन है सपोज,
3D में विजुअलाइज करने की कोशिश करो तो R और P का एक जो प्लेन है इसके परपेंडिकुलर होगा मेरा एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन, ठीक है। इस पॉइंट के अबाउट, पॉइंट O के अबाउट, पॉइंट O के अबाउट जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो R और P के जो प्लेन होगा उससे परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। ये तो हमको पता है ना कि सपोज मेरे पास एक वेक्टर है L वेक्टर दैट इज R क्रॉस P, तो जो L वेक्टर की जो डायरेक्शन होगी वो R और P के जो R और P का जो प्लेन बनेगा उस प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगी, ठीक है। ये दोनों वेक्टर मिलकर एक प्लेन बनाएंगे और L वेक्टर का जो डायरेक्शन होगा वो इन दोनों प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, तो L वेक्टर मैं यहां से बनाता हूं, ठीक है। ये समझ लो कि इस प्लेन से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है, क्योंकि 2D में हमको 3D रिप्रेजेंट करना है, इसलिए चीजों को इस तरह से मैं रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ माई L वेक्टर। यहां तक क्लियर है, ठीक है। तो ये जो अगर मैं बात करूं व्हाट इज dl बाई dt, तो dl वेक्टर बाई dt इज नथिंग बट माई टॉर्क, और ये मैं किसके अबाउट बात कर रहा हूं, अबाउट पॉइंट O। अभी मैं सिर्फ पॉइंट की बात कर रहा हूं, अबाउट पॉइंट O, ठीक है। दिस इज अबाउट पॉइंट O। अब मैं एक्सिस पे जाता हूं, अब मैं एक्सिस के अबाउट अगर बात करूं, अबाउट जेड एक्सिस, ठीक है। तो अबाउट जेड एक्सिस में बोलूं तो दिस इज व्हाट dl जेड बाई dt दैट इज टॉर्क जेड। ये लगता है कि समझ गया, लेकिन इतनी आसानी से नहीं समझ में आएगा। ये चीज है, ये चीज को बहुत ध्यान से देखो, इसको बहुत अच्छे से हम लोगों को समझने की जरूरत है। व्हाट इज dl जेड बाई dt दैट इज टॉर्क अबाउट जेड। और Lz क्या है, Lz सपोज ये L वेक्टर इज मेकिंग एन एंगल ऑफ थीटा विद z एक्सिस, तो दिस Lz दैट इज इक्वल टू L cos थीटा, ठीक है। Lz इज कंपोनेंट ऑफ एंगुलर मोमेंटम और द कंपोनेंट ऑफ L अलोंग z डायरेक्शन, ठीक है। कंपोनेंट ऑफ L अलोंग z डायरेक्शन इज Lz। एंड व्हाट इज टॉर्क z, टॉर्क z इज कंपोनेंट ऑफ टॉर्क अलोंग z एक्सिस। समझ में आ गया। अभी एक क्वेश्चन हम लोग करते हैं, ये चीज समझ में आ गया, क्लियर है, या फिर कुछ डाउट है तो पूछो, क्योंकि मुझे 100% श्योर है ये चीज थोड़ा सा क्लियर नहीं हुआ होगा। मैंने बता दिया Lz इज कंपोनेंट ऑफ L वेक्टर अलोंग z एक्सिस एंड टॉर्क z इज कंपोनेंट ऑफ टॉर्क अलोंग z एक्सिस। ये चीज ध्यान रखना। ये चीज एक छोटी सी स्टेटमेंट लग रही है, लेकिन इसका काफी ज्यादा यूज होने वाला है, जिसको अभी तक तुम लोगों को लग रहा होगा कि हम समझ चुके हैं। अगर पहले नहीं पढ़ा होगा तो मैं अलग बात है, लेकिन अगर पहले बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है, अगर तुमको फर्स्ट टाइम ये चीज पढ़ रहे हो, तो मुझे डाउट है कि ये चीज तुमको समझ में आ गया होगा। एक बार चैट बॉक्स में बता दो समझ में आ गया क्या ये चीज, या मैं फिर से एक्सप्लेन करूं। चैट ओपन कर रहा हूं मैं, वेयर इज चैट, यस, ठीक है, वेट कर रहा हूं मैं। क्या ये चीज क्लियर है? क्वेश्चन के थ्रू करके बता दो, ठीक है। क्वेश्चन के थ्रू करते हैं, ओके, ठीक है, ओके। चलो एक क्वेश्चन इसके ऊपर हम लोग करते हैं। तो सपोज एक हम लोग जेड एक्सिस बनाते हैं पहले तो, ठीक है। एक अच्छा क्वेश्चन इसके ऊपर हम लोग ले रहे हैं समझने के लिए चीजों को। ये सपोज मेरे पास एक जेड एक्सिस है, ठीक है, और इसमें हम लोग एक पार्टिकल जो है वो जेड एक्सिस के अलोंग इस तरह से एक हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन कर रहा है, ठीक है। जेड एक्सिस के अबाउट इस तरह से हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन कर रहा है। ये चीज समझ में आ गया कैसे कर रहा है। एक जेड एक्सिस है, इसके परपेंडिकुलर एक जेड एक्सिस है, और एक पार्टिकल जो है वो ऐसे ऐसे एक हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। ये जेड एक्सिस है, ठीक है, एक हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन इस तरह से परफॉर्म कर रहा है। तो पार्टिकल का ये इस डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन कर रहा है, और ये जेड एक्सिस है। इसको मैं थोड़ा सा और एक्सटेंड करता हूँ, जेड एक्सिस को नीचे, नहीं इस कलर से रखते हैं। यहाँ चीजों को विजुअलाइज करना जरूरी है, ठीक है। तो इस डायरेक्शन में और इस सेंस में वो इस तरह से हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन, ऐसा नहीं कर रहा है, हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन कर रहा है इस तरह से, ठीक है। और सपोज किसी टाइम पे पार्टिकल का जो पोजीशन है, सपोज इस तरह से मैं इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूं, किसी टाइम पे पार्टिकल का जो पोजीशन है, दिस इज पार्टिकल जो कि इस पोजीशन पे है। सब दिस इज माय जेड एक्सिस,
ठीक है, और मेरा एक्स वाई जेड किस तरह से, सपोज दिस इज माई जेड, दिस इज माई एक्स, ठीक है, एक्स, तो एक्स क्रॉस वाई, वाई जो होगा वो कैसे हो जाएगा, वो प्लेन के अंदर में होगा, ठीक है, दिस इज माई वाई डायरेक्शन, ठीक है, तो कोऑर्डिनेट एक्सिस समझ में आ गया, क्रॉस बनाया मतलब प्लेन के अंदर की तरफ, तो एक्स क्रॉस वाई जेड आ जाएगा इस तरह से, तो इस तरह का मेरे पास कोऑर्डिनेट एक्सिस है। तो पार्टिकल इस टाइम पे पार्टिकल जो एक सर्कुलर हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, वो कांस्टेंट वेलोसिटी v से कर रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी नहीं होगा, कांस्टेंट स्पीड v से इस तरह से सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, ठीक है, वेलोसिटी तो कांस्टेंट हो ही नहीं सकती है किसी सर्कुलर मोशन में। तो इस पॉइंट पे जो इसकी वेलोसिटी है, अगर हम लोग उसको रिप्रेजेंट करें तो इस पॉइंट पे वो अंदर की तरफ होगा, ठीक है, तो ये नोमेनक्लेचर तो जानते होगे ना, क्रॉस साइन बनाया, दैट मींस उसके अंदर की तरफ होगा, दैट मींस ये वाई डायरेक्शन में, इस पॉइंट पे इसकी जो वेलोसिटी दैट इज इन पॉजिटिव वाई डायरेक्शन, जब ये इस पॉइंट पे आएगा तो उसकी जो वेलोसिटी होगी वो नेगेटिव वाई डायरेक्शन में, इसको डॉट से इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकता हूं, ठीक है, वो इस तरह से घूम रहा है, तो एक बार वो अंदर प्लेन के अंदर जा रहा है, एक बार प्लेन के बाहर जा रहा है, और इस पॉइंट पे पार्टिकल जो रहेगा, इस पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में होगी, और इस पॉइंट पे जब पार्टिकल होगा इस पॉइंट पे, तो इसकी वेलोसिटी नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में होगी, इस पॉइंट पे नेगेटिव वाई डायरेक्शन में है, इस पॉइंट पे पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में है, ठीक है, तो ये चीज क्लियर हो गया। अच्छा, कोई मैं एक पॉइंट लेता हूं, सबसे पहले एक बार हम लोग पॉइंट के टर्म्स में बात करते हैं, ठीक है, ये सपोज एक जो पार्टिकल है मेरा, वो एक स्ट्रिंग के थ्रू कनेक्टेड है इस पॉइंट से, जो मोशन कर रहा है ना, वो एक स्ट्रिंग के थ्रू कनेक्टेड है, सपोज ये वाली स्ट्रिंग है मेरी, ये वाली स्ट्रिंग के थ्रू कनेक्टेड है पार्टिकल मोशन करने के लिए, इस तरह से वो इस डायरेक्शन में मोशन कर रहा है, ठीक है। तो अभी मुझे बताओ कि पार्टिकल का ये पॉइंट सपोज ओ पॉइंट है, सबसे पहले हम लोग पॉइंट के रेस्पेक्ट में बात करते हैं, ठीक है, इस पॉइंट से, तो पार्टिकल का जो एंगुलर मोमेंटम है, क्या वो पॉइंट ओ के अबाउट कंजर्व्ड है, ये मुझे बताओ, कांस्टेंट स्पीड है, मैं वेट कर रहा हूं, क्या पॉइंट ओ के अबाउट इसका जो एंगुलर मोमेंटम है वो कंजर्व्ड है, दिस इज माय आर वेक्टर, ये देख लो, सबसे पहले देख लो कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं, और फोर्सेस का टॉर्क पॉइंट ओ के अबाउट जीरो है क्या, अगर फोर्सेस का टॉर्क जो है वो पॉइंट ओ के अबाउट जीरो है, दैट मींस जो पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम है दैट विल बी कंजर्व्ड अबाउट पॉइंट ओ, वेटिंग, किसी का रिस्पॉन्स नहीं है अभी तक। केपी दीक्षित, क्या पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम पॉइंट ओ के अबाउट कंजर्व्ड है, सिचुएशन तो सबको समझ में आ गया होगा, 3D का सिचुएशन है, राजेंद्र, ये कांस्टेंट है, ओके, केपी दीक्षित बोल रहे हैं ये कांस्टेंट है, राजेंद्र भी बोल रहे हैं ये कांस्टेंट है, थोड़ा सा यहाँ पे गलती हो गई, ये देखो ध्यान से देखो, अभी अगर इस चीज में देखोगे तो इसका एंगुलर मोमेंटम किस डायरेक्शन में आएगा, पहले तो वो देखो, इसका जो एंगुलर मोमेंटम अगर पार्टिकल इस पॉइंट पे होता है, तो जो एंगुलर मोमेंटम होगा उसका जो डायरेक्शन होगा वो कुछ इस डायरेक्शन में होगा, एक सेकेंड में इसको एरो के थ्रू बनाता हूं, इस पॉइंट पे जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, इसी प्लेन में होगा, ठीक है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम इस पॉइंट, इस इंस्टेंट पे, और ये इससे परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि इसका जो एंगुलर मोमेंटम हम लोग देखेंगे तो आर क्रॉस वी, तो आर क्रॉस वी लोगे तो इस डायरेक्शन में आएगा, आर और वी के परपेंडिकुलर, ये चीज क्लियर है ना, एंगुलर मोमेंटम इस पॉइंट पे इस डायरेक्शन में होगा, इस पॉइंट पे अगर इस पॉइंट पे अगर देखें तो इस पॉइंट पे अगर हम लोग इसकी बात करें, इस पॉइंट पे जब ये इस पॉइंट पे होगा, इस पॉइंट पे,
तो इस पॉइंट पे जो इसका एंगुलर मोमेंटम होगा वो उसके जो डायरेक्शन होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, हो जाएगा। एक सेकेंड, ठीक है। दिस इज माई L1, दिस अगर इसको मैं 0.1 लेता हूं तो L एट 0.1 है और दिस इज L एट 0.2 है। ये एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन है, ये चीज क्लियर हो रहा है। हाँ, L1 वेक्टर की अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करूं, मैग्नीट्यूड ऑफ L1 वेक्टर दैट इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ L2 वेक्टर, क्योंकि इसकी जो वैल्यू होगी, क्योंकि R और V इज ऑलवेज परपेंडिकुलर होगा, नहीं सॉरी, R क्रॉस V, MVR, R और V इस पॉइंट पे ये है और इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन, हाँ R और V इज ऑलवेज परपेंडिकुलर, तो ये इसकी वैल्यू हो जाएगी MVR, where V इज व्हाट, V इज यहाँ पे स्पीड, ठीक है। तो इसकी एंगुलर मोमेंटम तो MVR है इस पॉइंट के अबाउट, पॉइंट ओ के अबाउट, लेकिन मैग्नीट्यूड वो है, लेकिन इसका जो डायरेक्शन हो रहा है वो हर टाइम पे चेंज हो रहा है, हर इंस्टेंट पे ये जो होगा ये इसके परपेंडिकुलर आएगा। ये चीज क्लियर है, ये विजुअलाइजेशन हो रहा है या ऊपर से जा रहा है? चैट ओपन है। केपी दीक्षित, ये पता ये क्लियर है, ये चीज क्लियर सर, राजेंद्र की तरफ से क्लियर है। तो ये चीज तो क्लियर हो गया कि एंगुलर मोमेंटम का जो डायरेक्शन है वो हर इंस्टेंट पे चेंज कर रहा है, दैट मींस एंगुलर मोमेंटम पॉइंट ओ के अबाउट कंजर्व नहीं है, क्योंकि या तो डायरेक्शन चेंज करे या तो मैग्नीट्यूड चेंज करे, मैग्नीट्यूड इज तो कांस्टेंट। ओके, क्लियर है, वेरी गुड वेरी गुड। तो मैग्नीट्यूड इज तो कांस्टेंट, मैग्नीट्यूड एंगुलर मोमेंटम का हर समय मैग्नीट्यूड इज MVR, वेयर V इज स्पीड ऑफ द पार्टिकल, बट इसका जो डायरेक्शन है एंगुलर मोमेंटम का वो हर मोमेंट पे चेंज करता जा रहा है, और हर मोमेंट पे अगर डायरेक्शन अगर चेंज करता जा रहा है दैट मींस एंगुलर मोमेंटम इज नॉट कंजर्व्ड, एंगुलर मोमेंटम अबाउट पॉइंट O इज नॉट कंजर्व्ड, ठीक है। अच्छा, अब मुझे अगर ये बात अगर समझ में आ गई तो मुझे बताओ कि एंगुलर मोमेंटम अबाउट Z एक्सिस इज कंजर्व्ड और नॉट। मैंने चैट ओपन करके रखा है अभी, मुझे तुम्हारे तरफ से फीडबैक चाहिए। एंगुलर मोमेंटम अबाउट Z एक्सिस इज कंजर्व्ड और नॉट। Z एक्सिस के अबाउट एंगुलर मोमेंटम सिंपली क्या करना है, एंगुलर मोमेंटम का कंपोनेंट Z एक्सिस के अबाउट लेना है, L1 का cos थीटा, ये अब कांस्टेंट होगा। वेरी गुड, दिस इज कांस्टेंट, LZ इज कांस्टेंट। राजेंद्र, दिस इज क्लियर ना? एंगुलर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल अबाउट Z एक्सिस, तो एंगुलर मोमेंटम हमने क्या लिखा था कि अबाउट एन एक्सिस, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं सेम वही बात को, ठीक है, मैं पहले वाले ले जाता हूं। एंगुलर मोमेंटम अबाउट Z एक्सिस, देखो मैंने ध्यान से बताया था, ये चीज गलती हो सकती है कि LZ इज व्हाट, L का ये कंपोनेंट, L का जो cos थीटा कंपोनेंट है, L का कंपोनेंट अलोंग Z एक्सिस, तो L का कंपोनेंट अलोंग Z एक्सिस इज कांस्टेंट, ठीक है, उसका डायरेक्शन भी कांस्टेंट है, क्योंकि वो अबाउट Z एक्सिस अगर मैंने बोल दिया दैट मींस अबाउट अगर Z एक्सिस बोल दिया दैट मींस इसका जो कंपोनेंट होगा L का वो इस एक्सिस के अबाउट, दिस इज नथिंग बट L cos थीटा, और इसका डायरेक्शन क्या होगा, हमेशा ऊपर रहेगा, ऊपर की तरफ डायरेक्शन रहेगा, ठीक है। अभी देखो इसका ये जब पार्टिकल नीचे हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन अगर कर रहा है ना, तो इसका L जो है वो भी एक इस तरह का सर्कुलर मोशन करेगा, हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन करेगा L, ठीक है। ध्यान से देखोगे इसको, मैं थोड़ा सा इसमें बनाता हूं, इसका L किस तरह से मोशन कर रहा है, इसका L भी एक सर्कुलर मोशन कर रहा है। एक सेकेंड, थोड़ा सा इसको ऊपर कर देते हैं, इसका L भी है एक तरह से सर्कुलर मोशन कर रहा है, ठीक है, L भी सर्कुलर मोशन कर रहा है इस तरह से, और लेकिन L का किसी भी टाइम पे कॉम्पोनेंट लोगे, वो आगे हो या इस डायरेक्शन में हो या किसी भी डायरेक्शन में हो, उसका कॉम्पोनेंट अगर Z एक्सिस के अबाउट लोगे तो वो L cos थीटा में ही, L cos थीटा ही हो। ये एक तरह से कोन बना रहा है, ये जो L वेक्टर है ना वो एक कोन बना रहा है पूरी तरह से, वो ऐसे इस तरह से घूम करके Z एक्सिस के अबाउट एक कोन बना रहा है, ठीक है। L वेक्टर जो है, जैसे ये वाला नीचे वाला वेक्टर अपने वेलोसिटी के थ्रू जब वो घूमता हुआ एक कोन ही बना रहा है, एक्चुअल में नीचे की तरफ कोन बना रहा है, उसी तरह L वेक्टर भी ऊपर की तरफ एक कोन बना रहा होता है।
ठीक है। और जो उसकी स्लैंट हाइट है उसका कंपोनेंट, अगर तुम स्लैंट जो भी कोन होता है उसका स्लैंट हाइट का कंपोनेंट लेते हो एक्सिस के अबाउट, तो वो तो कांस्टेंट ही रहता है। इसलिए एल वेक्टर का जो कंपोनेंट लिया एल कॉस थीटा, वो एल कॉस थीटा ही रहेगा हमेशा। ये थीटा एंगल पे इस तरह से कोन बनाता हुआ घूम रहा है एल वेक्टर। ठीक है, एल वेक्टर इस तरह से घूमता हुआ जा रहा है। तो एल का कंपोनेंट जेड एक्सिस के अबाउट इज 0, सॉरी एल का कंपोनेंट जेड एक्सिस के अबाउट एल कॉस थीटा। समझ में आया क्या? फीडबैक फीडबैक फीडबैक। वो क्या इमेजिनरी कोन है क्या? हाँ इमेजिनरी कोन है, इमेजिनरी कोन है जिसमें एल वेक्टर घूम रहा है। ठीक है, या यहाँ पे टाइम का कुछ कंस्टेंट आ रहा है लगता है। ठीक है, तो क्लियर है सर, ओके। मुझे तुम लोगों को पढ़ाने में इतना मजा आ रहा है ना, मुझे टाइम का पता नहीं चला 12:40 हो रहा है। तो हम लोग, मेरे पास लेकिन एक कुछ बहुत अच्छे सवाल है इसके ऊपर। ठीक है, मुझे वो कंप्लीट कराना है। तो हम लोग एक दूसरा सेशन रखेंगे आफ्टर 2 बजे के बाद। हम लोग एक सेशन रखते हैं जिसमें हम लोगों को, और मुझे लग रहा है कि 40 मिनट्स अराउंड और लगेंगे, जिसमें हम बहुत अच्छे क्वेश्चन भी करेंगे। ठीक है, तो क्योंकि टाइम का भी थोड़ा सा कंस्ट्रेंट है, इसलिए 2 बजे के बाद रखेंगे। इस चीज को हम लोग बस थोड़ा सा क्लियरिटी ले लेते हैं, एंगुलर मोमेंटम अबाउट एन एक्सिस। ठीक है, एक मैसेज आया, अच्छा होगा। ओके ओके, सब कोई खाना वाना भी खा लो 2 बजे के बाद आराम से। 2 बजे हम लोग अगला सेशन रखते हैं इसके ऊपर। तो बस थोड़ा सा मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर देता हूँ कि एंगुलर मोमेंटम जो है, एक सेकेंड, और किसी का मैसेज आ गया, ओके ओके ठीक है। तो एंगुलर मोमेंटम इतना तो क्लियर हो गया कि एंगुलर मोमेंटम जो है वो एक कांस्टेंट, इस तरह से कॉन्स्टेंटली एक एंगल पे इस तरह से कोण बनाता हुआ घूम रहा है। इमेजिनरी कोण बोल सकते हो, क्योंकि ये कोण थोड़ा ना बना रहा है यार, ये मतलब एल वेक्टर इस तरह से घूम रहा है, इस तरह से घूम रहा है कि वो मतलब एक कोण के स्लैंट हाइट में इस तरह से घूम रहा है, जो कोण के पेरीमीटर में इस तरह से घूम रहा है वो। ठीक है, जैसे जैसे ये पार्टिकल अपना पोजीशन चेंज करता जाएगा, उसकी जो एल वेक्टर है वो भी घूमता जाएगा, उसके साथ साथ ही इस तरह से एल वेक्टर घूमता चला जाएगा। ठीक है, ये विजुअलाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि एक बार तुम लोग देखोगे IIT JEE एडवांस्ड में एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन आया था एंगुलर मोमेंटम के ऊपर, तो वो भी हम लोग कभी बैठ के आराम से डिस्कस करेंगे। लेकिन इस तरह का विजुअलाइजेशन चाहिए एक, अगर JEE एडवांस्ड लेवल की तैयारी कर रहे हो तो एंगुलर मोमेंटम का कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसलिए मैंने इस टॉपिक के ऊपर स्पेशली लिया। केपी दीक्षित ने भी मुझे बोला था कि इसके ऊपर आप ले लेना सर एक सेशन, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका विजुअलाइजेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अच्छा, अगर मैं एक चीज बोलूं कि, अच्छा इसको मैं थोड़ा सा रब कर देता हूँ, टाइम 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 इरेजर, इसको मैं थोड़ा रब कर देता हूँ। अच्छा, जेड एक्सिस के अबाउट अगर एंगुलर मोमेंटम इज कांस्टेंट, मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ कि LZ इज कांस्टेंट, माई LZ, पेन सेलेक्ट कर लेता हूँ दूसरा, माई LZ इज कांस्टेंट, दैट मीन्स dLZ by dt दैट इज 0। दैट मीन्स मैं बोल सकता हूँ कि टॉर्क अबाउट जेड एक्सिस इज 0। ये चीज समझ में आता है कि टॉर्क अबाउट जेड एक्सिस 0 है, टॉर्क अबाउट जेड एक्सिस इज 0। तो टॉर्क अबाउट जेड एक्सिस कितना है इस केस में, मुझे कोई बताएगा? सपोज ये दूरी में बोल देता हूं, तो किसकी वजह से टॉर्क आ रहा है इसमें, किसकी, कौन सा फोर्स, कौन सा है इसमें, फोर्सेस कौन कौन सा? एम मास को अगर देखेंगे, एम मास को अगर मैं यहां ड्रॉ करता हूं, तो एम मास के ऊपर एक टेंशन फोर्स इधर इस डायरेक्शन में लग रहा है और एक mg फोर्स लग रहा है इस तरह से। ठीक है, यहां पे टेंशन फोर्स है और यहां से नीचे mg फोर्स है, यही दो तो फोर्स है ना, दो ही फोर्स है। इस दोनों फोर्स का एनालिसिस करो, इन दोनों फोर्स का टॉर्क जो होगा वो अबाउट जेड एक्सिस इज 0। टेंशन mg का रिजल्टेंट, टेंशन mg का रिजल्टेंट लग रहा है, वेरी गुड। टेंशन mg का यही दो फोर्स लग रहा है इसमें, तो इन दोनों फोर्स का इस एक्सिस के बाद टॉर्क क्या होगा, वो 0 होगा क्या? क्या दिखता है मुझे बताओ, क्योंकि इस चीज को समझना जरूरी है। तुमको लगता है मैं समझ चुका हूं, लेकिन एक बार ध्यान से देखो, इस दोनों टॉर्क का रिजल्ट, इन दोनों फोर्सेस का टॉर्क अबाउट दिस एक्सिस, अबाउट जेड एक्सिस, क्या 0 है? बताओ बताओ। मैं बस ये कंप्लीट करके फिर अभी सेशन क्लोज करूंगा, अभी फिर नेक्स्ट हम लोग फिर से 2 बजे से ज्वाइन करेंगे। यस सर, 0 0 तो मेरे हिसाब से नहीं है 0, तुम चेक करके देख लो। 0 तो होना पड़ेगा, लेकिन मैं तुमको अभी प्रूफ करूंगा कि 0 नहीं है। देखो, इस एक्सिस के अबाउट अगर मैं इस
इस mg का टॉर्क ले लूं तो mg का टॉर्क क्या निकल जाएगा इसमें, सपोज ये डिस्टेंस इज a, तो mg का टॉर्क कुछ आ जाएगा mg इस पॉइंट, इस एक्सिस के अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट टेंशन का टॉर्क तो 0 है, ये चीज क्लियर है ना। स्क्यू लाइंस है ना, स्क्यू लाइंस कौन कौन सी स्क्यू लाइंस है, ओके। सो इस एक्सिस के अबाउट इस mg का टॉर्क, इस टेंशन का टॉर्क तो 0 है क्योंकि इस एक्सिस से ये पास कर रहा है, टेंशन इस एक्सिस से पास कर रहा है, ठीक है। तो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इस फोर्स का परपेंडिकुलर डिस्टेंस टॉर्क का, दैट इज 0 इस एक्सिस के अबाउट। तो टॉर्क हम लोग क्या लिख सकते हैं, r क्रॉस f लिख सकते हैं, या फिर r परपेंडिकुलर इंटू एफ लिख सकते हैं। r परपेंडिकुलर क्या है, इस फोर्स का r परपेंडिकुलर इस टेंशन का, दैट इज 0। लेकिन इस mg का देखो, mg का इस एक्सिस के अबाउट r परपेंडिकुलर इज व्हाट, a, तो एक टॉर्क तो आ रहा है इस एक्सिस के अबाउट, टॉर्क अबाउट टॉर्क जो आ रहा है दैट इज mga। ये कहां गया टॉर्क अबाउट z, ये टॉर्क इस एक्सिस के अबाउट mga नहीं दिख रहा है क्या सर? टेंशन का वर्टिकल कंपोनेंट की वजह से जो टॉर्क आएगा वो mg के टॉर्क को कैंसिल करेगा, और टेंशन का वर्टिकल कंपोनेंट का टॉर्क, वर्टिकल कंपोनेंट की वजह से जो टॉर्क आएगा, मतलब ये बोल रहे हो तुम, ये mg के टॉर्क को कैंसिल करेगा। हाँ, टेंशन ये जो रहेगा वो mg को रहेगा और ये इसके थ्रू पास करेगा। वेरी गुड, वो भी कर सकते हो, ठीक है। mg और ये टेंशन, ठीक है, लेकिन mg का टॉर्क का ये कंपोनेंट आएगा, ठीक है, वो भी ऐसा भी देख सकते हो। लेकिन मैं बोल रहा हूं कि अगर मैं इसको कौन, ओके, ठीक है। तो ये अगर मैं इसको इस तरह से देखूं कि ये जो दोनों फोर्स को मैं इंडिविजुअली अगर देखता हूं, तो ये जो टॉर्क है, ये जो टेंशन है, ये तो इससे इससे इस डायरेक्शन में पास हो जाएगा। लेकिन ये mg का एक जो टॉर्क आएगा वो mg a के वैल्यू के बराबर होगा, mg a, लेकिन उसका जो डायरेक्शन होगा उस टॉर्क का वो एक्सिस के अबाउट नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि वो एक्सिस के अबाउट नहीं है, जेड एक्सिस के अबाउट नहीं है, ठीक है। mg अगर इस पोजीशन पे देखा जाए, इस पोजीशन पे अगर रहता है तो mg इंटू a, इसका जो डायरेक्शन होगा वो इस पॉइंट पे y डायरेक्शन में हो जाएगा, mg r क्रॉस f, तो y डायरेक्शन में जाएगा। इसका जो टॉर्क होगा वो इसका टॉर्क का y कंपोनेंट ऑफ टॉर्क आएगा, ठीक है, y कंपोनेंट ऑफ टॉर्क mg आएगा। बट अगर हम लोग टॉर्क अबाउट जेड कंपोनेंट की बात करें तो वो 0 हो जाएगा। और जो राजेंद्र ने बताया उस मेथड से भी हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। टेंशन का जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो mg को बैलेंस करेगा, और टेंशन का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो इस एक्सिस के अबाउट पास कर जाएगा, तो ओवरऑल 0 हो जाएगा जो भी इसका टॉर्क होगा। किसी ने कुछ मैसेज किया है, ओ यस सर, ठीक है। तो आई थिंक यहां तक हम लोग का क्लियर है। इसके बाद हम लोग टॉर्क अबाउट एक्सिस हो चुका है, फिर इसके आगे का जो टॉपिक्स आता है वो जो कि है सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के लिए हम लोग एंगुलर मोमेंटम की बात करेंगे। फिर एक जो बढ़िया सवाल, जो बहुत बड़ा सवाल है, वो भी हम लोग इसके पास कुछ छोटे मोटे और भी सवाल देखेंगे, और एक बड़ा सवाल इसके बाद हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो आई होप यहां तक सबको क्लियर होगा। फिर भी अगर कुछ डाउट होगा तो हम लोग नेक्स्ट टाइम जो सेशन 2 बजे आज ही हम लोग सेशन स्टार्ट करेंगे, उस 2 बजे में कुछ भी डाउट होगा उस समय, तो आप लोग उस समय पूछ सकते हो, ठीक है। तो अभी हम लोग इसको यहीं पे स्टॉप करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर पार्टिसिपेटिंग।